गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में, अच्छी सी ज़िंदगी गुजर रही है या अच्छी सी सुबह हुई है? कभी कभार सुबहें अच्छी होती हैं, कभी कभार सुबहें बहुत ही बुरी होती हैं। आप कोई चीज़ खो देते हैं, आप ऑफिस लेट पहुंचते हैं, आपका दिल नहीं चाह रहा होता कुछ खाने का, आपकी तबीयत बोझिल हो रही होती है, किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा होता, किसी की शक्ल देखने का दिल नहीं चाह रहा होता। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है वैसे वैसे आपके मूड में चेंजेस आ सकती हैं। मेडिकल साइंस भी ये बात कहती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं खाने की ख़ास तौर पे जो आपके मूड स्विंग्स को बेहतर बना सकती हैं। बहुत सारे ऐसे जूसेस हैं, बहुत सारे ऐसे वाइटामिन्स हैं। सीरियसली, एक तो कॉफ़ी। मैं अगर आपको अपनी मिसाल देती हूँ कि अगर जैसे मैं सुबह बड़ी निढाल हो रही होती हूँ और एक्टिव नहीं होती, एनर्जी नहीं होती, तो ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करती हूँ। एकदम वो जो कैफ़ीन है वो मुझे एक ताकत फराहम करती है खड़े होने के लिए। अच्छा, ये तो कैफ़ीन है। कैफ़ीन जो है खैर सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपको वाकई एनर्जी चाहिए, एक कैफ़ीन होगी, दूसरा मीठा। ख़ास तौर पे बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं और सुबह बिल्कुल निढाल होते हैं, तो उनको कोई मीठा पराठा, चूरी या यही चीज़ें फराहम की गई हैं जब हम छोटे होते थे। फ्रेंच टोस्ट, इस तरह का कोई मीठा लंच बॉक्स में डाल के दे दिया जाए कि बेटा वैन में खा लेना। और अब रिसेंटली मैंने जो रिसर्च की है कि भाई क्या चीज़ ऐसी है जो मुझे ताकत दे ब्लैक कॉफ़ी के अलावा, वो कैल्सी है। कैल्सी अगर मैं झट पी लेती हूँ ना, तो एक ये जो रेला आता है ना एनर्जी का, ये ऐसा फ़ायदेमंद होता है कि क्योंकि मुझे यहाँ आके अगर मैं एनर्जाइज नहीं होंगी तो वो एनर्जी, वो पॉजिटिव एनर्जी आप तक कैसे पहुँचेगी? इसलिए खुद मतलब एज औरत मैं आपको पहुंचा रही हूँ एनर्जी, और घर की औरत पूरे घर को एनर्जी पहुंचाती है। सुबह सुबह अगर माँ का, बहन का या जो भी औरत घर की सारे काम देख रही है, मियाँ को उठाना, बच्चों को उठाना, सास को चाय देना, अगर वही निढाल होगी, उसकी एनर्जी पूरे घर को निढाल करती है। या आप ज़रा कोशिश करके देखिए कि आप एक्टिव हैं तो धड़ 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 सब एक्टिव हैं, आपका मूड अच्छा है तो धड़ 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 सब एक्टिव हो जाते हैं। ये तो हो गई रूटीन की बात। लेकिन रूटीन 9 to 5 वाला रूटीन जो है वो तकरीबन नॉर्मली हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं जो भी ऑफिस की जॉब करते हैं उनका वो रूटीन चल रहा होता है। और मैंगो पीपल आम लोग कहलाते हैं। लेकिन हर आम इंसान में एक सेलिब्रिटी छुपा होता है। वो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहता है जो वो अपने ख़ानदान में अलग नज़र आए। वो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहता है, ख़ानदान पूरा नहीं तो चलो भाई देवरानी जेठानियों में ही अलग नज़र आ जाए। वो कुछ ऐसा करना चाहता है कि अगर अपार्टमेंट में रहता है तो वो पूरे अपार्टमेंट में अलग नज़र आए। यानी कि कुछ यूनिकनेस उसके अंदर होनी चाहिए। पुराने ज़माने में क्या होता था? पुराने ज़माने में उस ख़ानदान में, उस घर की बड़ी लह होती थी जिनका बेटा बाहर होता था। हाँ भाई, बाहर गया है, बाहर से पैसे भेजता है, उनके घर तो सबसे पहले फ्रिज आया है, उनके घर तो सबसे पहले गाड़ी आई है। अरे भाई, उनके घर में सबसे पहले रेनोवेशन हुई है, छोटे से घर को बड़ा घर रेनोवेट करके बना लिया। क्यों भाई? बेटा बाहर कमाने गया है या बेटी की शादी बाहर हो गई है। तो एक क्रेज़, एक जुनून था परदेश जाने का। उसी तरह जैसे अगर हम शहर की बात कर रहे हैं कि शहर से इंटरनेशनल फ्लाई करने का एक जुनून था, जद्दा चले गए, दुबई चले गए, मतलब मुसलमान मुल्क में अगर ये देखें, और अगर अमेरिका चले गए, और अगर यूके चले गए, और अगर कोई यूरोपियन कंट्रीज़ और भी हैं वहाँ चले गए, तो भाई ले ही ले, क्योंकि उनकी करेंसी ज़्यादा है तो वहाँ से पैसे भेजते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे पैसे हो जाते थे। तो इसीलिए वो एक यूनिकनेस समझी जाती थी। जैसे जैसे टाइम गुजरा, अब बहुत सारी चीज़ों में जैसे कि रिकॉर्ड्स कायम कर रहे हैं लोग, और बहुत सारी चीज़ों में यूनिकनेस नज़र आ रही है। जैसे कि आप रोज़ाना आलू गोश्त नहीं खा सकते, रोज़ाना कढ़ाई गोश्त बिरयानी नहीं बन सकती। घर में हर किसी को यूनिकनेस चाहिए, खाने डिफरेंट हों, कपड़ों में हर किसी को यूनिकनेस चाहिए। नहीं भाई, इस ईद पे नहीं वो बनाएंगे जोड़ा जो पिछली ईद पे बना था, अलग तरीके की चीज़ चाहिए। लोगों को चेंज चाहिए, नयापन चाहिए। और इसीलिए जब मैं कोई नई खबर, कोई डिफरेंट खबर पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, एक पैकेट जल्दी से मैं लालचियों की तरह ना अपने पास गैदर कर लेती हूँ कि मैं आपको सुना सकूँ। तो ये देखिए भाई, क्या ये खातून है, इनके प्यार करने वाला जो है इनके लिए क्या क्या तैयारियाँ कर रहा है। 300 मील्स ये दिन के लेती हैं, और वो कितने छोटे से होते हैं, कितनी प्यार मोहब्बत से तैयार किए होते हैं।
तो कभी हम अपने मियाँ को कह दें ज़रा चाय तो बना के पिला दो, तो इतनी 10,000 बातें सुननी पड़ती हैं। या किचन से पानी का गिलास उठा के ला दो। मतलब हिम्मत है आपकी ये फरमाइशी प्रोग्राम करने की? आइए देखिए इनकी फरमाइशें कैसे पूरी हो रही हैं। क्या घोल के पिलाया है इन्होंने उस लड़के को? खानों के शौकीन हजरात के बारे में तो अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन आज जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो एक ऐसी खातून है जो दिन में 300 किस्म के खाने खाती हैं और इनका हर खाना इंतहाई छोटा सा होता है जिसमें कोई भी मामूली फर्क वो बर्दाश्त नहीं करती। स्पैगेटी हो या ऑमलेट या कोई सी भी डिश हो, इनको हर चीज पसंद है, लेकिन शर्त है कि वो बहुत छोटी बनी हुई होनी चाहिए। बहुत ही भाई ज़बान का छुटकारा चाहिए इन्हें। हैं पैनकेक्स खा रही हैं इतने से। अब आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ सकते हैं कि इतने से पैनकेक खाने से क्या वज़न बढ़ेगा, इतनी से स्पेगेटीज खाने से क्या वज़न बढ़ेगा, कौन कहेगा आपको? तो 300 मील्स रोज़ाना ये जो आदमी खड़े थे इनके आगे पता नहीं किस मिट्टी के बने ये तैयार कर रहे हैं। लेकिन बस ये यूनिकनेस है, यूनिक है। हम अपने आपस के हलके में पूरी दुनिया में यूनिक हो गए कि भाई 300 मील्स खाते हैं और अपनी खातून खाना के लिए ये बनाया जाता है। बहरहाल ये यूनिकनेस अलग। अब हमारे यहाँ एक और नया ट्रेंड चल गया है। वेस्ट में तो था ही कुत्ते बिल्ली पालने का, मेरे भी बच्चे उनसे बड़ी लड़ाई हुई, उनको कुत्ता पालना है, बड़ा हमारा झगड़ा हुआ कि नहीं भाई ख्याल कैसे रखोगे, आसानी थोड़ी है सफाई रखना, ये वो सारी बातें। तो बहरहाल बिल्ली पाल तो ली किसी ने, लेकिन अब बिल्ली से फैशन वॉक कराएंगे, रैंप वॉक। देखिए भाई ये भी एक यूनिकनेस है दुनिया की, मशहूर हो जाएंगे इससे भी। देखिए चलकर मॉडलिंग रैंप पर अक्सर कभी किसी की पसंदीदा मॉडल वॉक करती है तो उस मॉडल को उसके चाहने वालों की जानिब से हमेशा पसंद किया जाता है। लेकिन अगर यही रैंप वॉक किसी मॉडल कैट की जानिब से की जाए तो ये यकीनन हैरत की बात है। फिलीन फैशिनेस्टा नामी बिल्ली की मॉडलिंग करती ये वीडियोस टिकटॉक समेत सोशल मीडिया पर काफी वायरल नजर आ रही हैं, जिसे अब तक 11.2 मिलियन सारिफीन पसंद कर चुके हैं। ये बिल्ली एक रेस्क्यूड कैट है जो अब शोहरत की बुलंदियों पर नजर आ रही है। फुल बप्पी लहरी बनी हुई है बिल्ली, तो देखें तो जरा मतलब लाइक क्या टिशन है, एरोगेंसी आ गई है उनकी आंखों के अंदर जो मॉडल्स की आंखों में रैंप पे नजर आ रही होती है। अच्छा जी भाई शौक दा कोई मोल नहीं, मतलब कि हम पैसे जमा करते हैं, जैसे कल वसीम बदामी बता रहे थे मैंने पैसे जमा किए लैपटॉप खरीदने के लिए, पैसे जमा करते हैं कमेटियाँ डालते हैं छोटी सी गाड़ी ले लें, हैं पैसे जमा करते हैं पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं घर बनाने में। लेकिन भाई आदमी को ये देखें ज़रा, इस आदमी को पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना है, बारबेक्यू कर रहे हैं अपनी लैम्बोर्गिनी से, उसकी मदद से पूरी लैम्बोर्गिनी की हालत ख़राब कर दी। ज़रा चल के तो देखें, शौक दा कोई मोल नहीं। अक्सर लोगों को महंगी महंगी गाड़ियां रखने का शौक होता है, लेकिन महंगी गाड़ियों के साथ नए नए करतब कोई नहीं करना चाहता। हाय हाय ये देखिए ज़रा, मैं तो मतलब लाइक बहुत दिनों तक तो ये गाड़ी चलाऊंगी ना। तो बहरहाल हम बात करें यूनिकनेस की और ख़ानदान में इज़्ज़त बढ़ाने की, अपने घर के हालात चेंज करते। मैंने बहुत सारी ऐसी बाकायदा असल ज़िंदगियाँ देखी हैं, असल फैमिलीज़ देखी हैं जो स्टेप बाय स्टेप तरक्की कर गई हैं देखते ही देखते। कि अभी मैंने कुछ साल पहले देखा था उनके क्या हालात थे और कुछ साल बाद हालात बिल्कुल बदल गए। तो क्या होता है, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, बेटे बेटियां कमाने लगते हैं, घर के हालात खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं। लेकिन फिर घर का कोई एक फ़र्द अगर बाहर परदेश चला जाए और वहाँ पे सेटल हो जाए, वहाँ सेटल होने के बाद वो अपने पूरे घर वालों को, पूरे ख़ानदान को सेटल करता है, तो ये उसके साथ सिर्फ उसके ख्वाब नहीं, उसके पूरे ख़ानदान के ख्वाब जुड़ जाते हैं। लेकिन उसको खुद क्या बेयर करना पड़ता है ये तो आप उसी शख्स से पूछिए जो बेचारा परदेश जाके खाने भी खुद पका रहा है, सारी ईदें भी अकेले खुद सेलिब्रेट कर रहा है, सारे फेस्टिवल्स आना जाना, एक किसी से अपने दिल का दुख बयान करना, वो सब कुछ अकेले बेयर कर रहा होता है अपने ख़ानदान की खातिर। और अगर आप वाइस वर्सा देखें तो मियाँ अगर उधर है तो बीवियाँ सब कुछ अकेले बेयर कर रही हैं, बच्चों के लिए भाग दौड़, हॉस्पिटल, ये वो, पूरे ख़ानदान की जिम्मेदारी खुद अकेले संभाली हुई है। इमोशनली, फाइनेंशियल चलो हेल्प हो रही है हस्बैंड से, लेकिन वो एक जो मॉरल सपोर्ट है या वो जो एक दिमागी सुकून है
उससे महरूम होकर वो सारी भाग दौड़ खुद करी। और बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि मैं दुबई में एक टैक्सी ड्राइवर के साथ ट्रैवल कर रही थी। उसने मुझे बताया, मैंने अपनी 4 बेटियों की बाजी शादी की है, यहाँ रह के बड़ा मुश्किल है इधर रह के कमाना, लेकिन मैंने अपनी बहुत ही अच्छे से मेरी 4 बेटियों की शादी हुई, मैंने घर बनाया। तो बहुत सारे लोग वेल सेटल हो जाते हैं परदेश जाके, लेकिन बहुत सारे लोग टूट जाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है जाके परदेश शादी कर लेते हैं, अपने घर और जितने भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको सबको भुला देते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे गए। और कुछ लोगों का तो ख्वाब होता है हम पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकते, जाएंगे कुछ काम करना है तो परदेश जाके ही करना। लेकिन ये परदेश जिसके सारे फनकारों से, तकरीबन सारे फनकारों से हम आपको मिलवाने वाले, ये आप ड्रामा ARY डिजिटल पे देख रहे हैं 17 मई से मंडे को रात 8 बजे आप देखते हैं डबल एपिसोड्स। और अगर अभी तक आपने देखना नहीं शुरू किया तो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज इसकी कास्ट हमारे शो पे यहाँ आने वाली है आपको ये बताने कि परदेश जाना वाकई ज़रूरी है घर के हालात बदलने के लिए, अपनी फैमिली में यूनिक लगने के लिए। आइए जानते एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बात कर रहे थे हम ब्रेक पे जाने से पहले परदेश जाने की। तो जी एक इसी तरह की चीज़ें जब आपने लोगों को कुछ बताना होता है, कुछ दिखाना होता है, उनके दिल के हाल जो वो बेयर कर रहे होते हैं, वो गम, वो दुख, वो कर्ब, वो अगर आपने नसीहत के तौर पे दिखाना होता है तो ड्रामे आजकल सोशल इश्यूज़ को बेस करके बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे लोग इस तरह के ड्रामों से रिलेट कर पाते हैं। आज हम हमारा ड्रामा जो 17 मई से चल रहा है ARY डिजिटल पर मंडे की रात 8 बजे 8 से 10 डबल एपिसोड्स आप देख सकते हैं। उसकी कास्ट से हम आपको मुतारिफ करा रहे हैं। ये ड्रामा जिसे हम परदेश का नाम दे रहे हैं, इसकी डायरेक्टर हैं मरीना खान। बड़े दिनों बाद उन्होंने अपनी डायरेक्शन जो है ना उसके जौहर दिखाए हैं। सरवत नज़ीर हैं इसकी राइटर और शामिल है जी कास्ट में बहुत दिनों बाद सरमद भी हमें एक्टिंग करते हुए नजर आए। हमें ट्रीट के तौर पे सरमद को देखने का मौका मिल रहा है। शाइस्ता होस्टिंग और जी डॉक्टर साहिबा वो एक्टिंग में अपने जौहर दिखा रही हैं आपको। साथ दुर्रे फिशा एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह पेयरअप हैं अफान के साथ। और इतने मज़ेदार कॉम्बिनेशन की एक कास्ट सिर्फ और सिर्फ आप देख सकेंगे ARY डिजिटल पर रात 8 बजे, मंडे की रात 8 बजे डबल एपिसोड्स। तो अभी मेरे जो 2 मेल फनकार हैं, क्योंकि जाहिर है उनको इतना टाइम नहीं लगता तैयारी में, वो मेरे पास यहाँ तैयार खड़े। आइए उनको बुला के थोड़ा जानते ताकि मुझे भी पता चले। मैं क्योंकि पाकिस्तान से बाहर थी तो मुझसे तो हो गए ये एपिसोड मिस, मगर मैं ये सारे एपिसोड यूट्यूब पे ARY के यूट्यूब चैनल पे जाके आराम से देख सकती हूँ और फिर मंडे से बाकी एपिसोड्स ARY डिजिटल के जो चैनल है उस पर फॉलो कर सकती हूँ। तो आइए वेलकम करते हैं फेमस डायरेक्टर तो है ही वो जिन्होंने बहुत ही लेजेंडरी ड्रामे दिए हैं, जिनकी वजह से स्टार्स डेवलप हुए हैं, लेकिन साथ एक्टिंग के जौहर भी उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में और ड्रामों में आपको दिखाए हैं। और अब आप उनके जौहर देख रहे हैं परदेश में। साथ साथ मैं जो जिस फनकार को बुला रही हूँ, ओ हो भाई, उसके लिए तो बड़ी रिक्वेस्ट आई हुई होती है कि इनको बुलाइए। इनको कब बुलाएंगे? जब भी इनका कोई ड्रामा आता है तो लड़के छोड़ आंटियाँ, लड़कियाँ, बच्चियाँ सब टीवी के आगे बैठ जाती है। आई डोंट नो उनमें ऐसी क्या बात है जो सब सारी फीमेल फैंस उन्हें बहुत पसंद करती है। आइए वेलकम करते हैं सरमद खूसट एंड अफान वहीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। कहाँ से? अब आप सोच रहे कहाँ से आ? मैं यही सोच रहा था, मुझे आप बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। अफान आप उन्हें गाइड कर सकते हैं। यहाँ से हम वहाँ बैठ जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? वेलकम बैक टू एक्टिंग। यस, है ना, मतलब लाइक इतने दिनों बाद। वेलकम बैक टू टीवी शो। यस, टीवी शो। years. मतलब लाइक सालों। उस समय मैं छोटी थी जब लास्ट टाइम आप मेरे बच्चे भी छोटे थे, मैं भी छोटी थी।
आइए प्लीज बैठिए, तशरीफ रखिए। Thank किधर आप लोगों को भी एंगल्स का प्रॉब्लम कहीं नहीं है, पे हमने नहीं, दो नहीं। सोफे यहाँ रखे हैं तो इसलिए हमने 2 सोफे Angle मलने शामिल। हैं। हाँ, ठीक है। वो- Shaista and Sarmad can sit there. हाँ। Yeah. अच्छा हाँ जी, तो माशाल्लाह मैं तो जब ये प्रोमोज वगैरह चल रहे थे तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, और शूटिंग्स के दौरान मरीना भी मेरे पास आई थी, हाँ। तो बड़ा एक्साइटेड थी तभी देख के कि मरीना बड़े दिनों बाद डायरेक्शन कर रही हैं, सरमद बड़े दिनों बाद एक्टिंग करते हुए मैं टीवी पे ड्रामों में नजर आएंगी, तो वो सारी एक्साइटमेंट थी। सरमद ने ये स्क्रिप्ट क्यों चूज किया, अफान ने ये स्क्रिप्ट क्यों चूज किया, सबसे पहला सवाल तो यही बनता इतना It's your turn. I think the first question Lucknow is से आए always हैं। like, निदा डेफिनेटली स्क्रिप्ट और कहानी बुनियादी चीज़ होती है जी। जो आपको एक्साइट करती है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई स्लाइटली अनयूजुअल कैरेक्टर हाँ। लिखा जाता है, मतलब खवातीन के लिए या मर्दों के लिए हाँ। एक वो बन जाता है ना कि आप एक ब्रैकेट के अंदर ही रहते हुए चीज़ें बना रहे होते हैं। हाँ। सो कुछ बहुत ज़्यादा अनयूजुअल शायद मैं नहीं कहूँ, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो आम तौर पे आप ख़ास तौर पे एक आदमी के कैरेक्टर के अंदर नहीं देखते चीज़ें, यू नो, हाँ। वो बहुत एक यूनिडायमेंशनल सा हम हमेशा दिखाते हैं औरत रो रही है ना, रो रही है, दुखी right. है, कि मतलब लाइक इसमें कि हाँ। आदमी भी तो दुखी है वहाँ जाके यार, Exactly. है ना? And then there were lots of, I think, other reasons. Topmost being Marina. Marina direct कर रही है, तो I was like, okay, this has to be an हाँ। opportunity of a lifetime. so I सरवत have का to. स्क्रिप्ट है, Yeah. सरबत के साथ मैंने एज अ डायरेक्टर पहले काम किया हुआ है, सो उनका स्क्रिप्ट था, देन नदीम एंड हुमायूं, Yes. और मुझे याद है एक जो विनिंग आर्ग्यूमेंट थी नदीम की, नदीम ने मुझे बोला कि ये बहुत पर्सनल कहानी है मेरी, और मैंने उनसे पूछा अच्छा कितनी पर्सनल, उसने कहा "बस इतनी पर्सनल है कि ये बहुत पर्सनल कहानी वो भी लाहौर छोड़ के कराची शिफ्ट हुआ है। नहीं वो उनके अंदर ही कहीं चल रही है। थोड़ी पुरानी जनरेशन की उन्होंने बताया हाँ। कि ये बड़े मेरे दिल के करीब है, हाँ। तो वो फिर वो 2-3 जो भी ऐसी कॉन्वर्सेशंस हुई, एंड देन मरीना जो अपना उसके बारे में उनकी इंटरप्रिटेशन थी सारे की, लाइक श्योर, एंड देन हाँ। यू नो ग्रेट एक्टर्स लाइक अफान, हाँ, combo बहुत अच्छा। शाइस्ता एंड बुशरा अंसारी, गौहर yes, exactly. एंड लॉर्ड शर्मीन, हाँ। दुर्रे, so it was I think मजेदार कोई रीजन एक नहीं पूरा था कि फिर ना package। किया जाए। हाँ, अच्छा ये वाली कहानी ऐसी है कि इससे हर कोई बंदा, ये नहीं कि जो Yeah. इंटरनेशनली I know. अलग होता है, बहुत सारे ऐसे सराइकी फैमिलीज हैं जिनके मर्द यहाँ होते हैं कमाने के लिए, True. बहुत सारी ऐसी पठान फैमिलीज हैं Yeah. जो वो अपना शहर अपना गांव छोड़ के इधर कराची में या लाहौर या किसी Yeah, बड़े शहर में exactly. अर्न करने जा रहे होते हैं, तो बहुत सारी फैमिलीज, पाकिस्तानी फैमिलीज इससे रिलेट कर पाएंगी हम भी किसी लेवल पे तो रिलेट कर ही सकते हैं। क्योंकि आप लोग लाहौर से लाहौर से, आते यहाँ कराची से। काम करने हैं ना, Exactly. बहुत सारी ईदें भी कभी कभार अकेले गुजारनी पड़ती हैं, ईद पे तो मैं चला जाता वो हूँ। मतलब लाइक लाहौर और कराची का मसला हाँ, है। I know अगर अब जो सोचे कोरोना में फंस गए उधर, I know you have a point. ये है ना? ईद ऐसे ही गुजरी। अच्छा कराची में गुजर ये वाली ईद बिल्कुल ऐसे गुजरी, और हाँ। मुझे मेरी दादी बहुत याद आई, बिकॉज हमारी दादी बहुत शुद्ध किस्म की उर्दू बोलती थी, हाँ। और जो उनका एक अंदाज था उसमें जब भी मैं कराची आता था काम करने के लिए, तो वही कहती थी बस परदेस लिखे गए मुकद्दरों में, आए तो वो उनके लिए तो वो शहर से दूर जाना या ऐसी हाँ। स्पेस में जाना जहाँ पे आप रोज नहीं मिल सकते, बिल्कुल। तो आई थिंक वही कि परदेस इज डेफिनेटली मोर लाइक अ स्टेट, हाँ जो कि फिजिकली आप अगर नहीं अपनों से उस फ्रीक्वेंसी से मिल पाते या हाँ। उनके लिए नहीं मौजूद होते, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें जो रोज़मर्रा में आपकी आदतें या रूटीन होती हैं, मतलब सुबह किसी को देख लेना, Yes. उठ के किसी के साथ चाय पी लेना, हाँ। एक Very well. सलाम दुआ, या मतलब इवन जिनकी रूटीन ऑड होती है रात को वापसी पे, जो थोड़ा सा वक्त आप अपने बच्चों घर वालों के साथ, तो आई थिंक वंस दैट इज नॉट देयर, फिर वो कैफियत भी एक परदेस जैसी हाँ। कैफियत होती है। हाँ, So, वही जब आप थके हारे घर पहुंचते हैं और आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके बच्चे खिलखिलाते हुए हंसते हैं और वो एक वेलकम होता है, उसकी थकन ही मतलब लाइक उतर जाती है इंसान या वो चिंचिलाते हुए है रो ना? रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं। अब्बा 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 पैर पकड़ के हुए। तो अफान ने ये स्क्रिप्ट क्यों चूज किया? मुझे खैर ये बात बहुत अच्छी लगी है कि प्रदेश आई थिंक इट्स स्टेट, राइट? वो जैसे सरबत ने कहा कि हाँ। आप सुबह उठ के अपने घर वालों को देख लेते हैं। हाँ। खैर एनीवे मेरा रीज़न ये था, एक तो कास्ट बहुत अमेजिंग थी टू बी हाँ। ऑनेस्ट, डायरेक्टर मरीना खान, और फिर नदीम ने मुझे भी ये विनिंग आर्गुमेंट दिया था कि ये मेरी बहुत पर्सनल स्टोरी है, हाँ तो मेरे पास कोई रीज़न नहीं थी प्ले ना करने की, अच्छा तो दैट्स व्हाई आई चोज दिस। हाँ अब लाइक क्योंकि मैं थी नहीं अभी, वेकेशन पे गई हुई थी, तो मैंने एपिसोड शुरू के अगर नहीं देखे तो मुझे थोड़ा सा लाइव गाइडलाइन दें, अभी तक हम कहाँ पहुँच चुके हैं?
अच्छा, ये मुझे बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन लगता है कि आप बंदा कैसे बताए विदाउट गिविंग अवे टू मच, यू नो। हाँ सो यही ना, जब प्रमोशंस होती हैं तो मैं वहाँ थोड़ा सा स्टक होती हूँ कि मैं ज्यादा बात भी नहीं कर सकती, हाँ, क्योंकि exactly, वही ना। लोग जो है उन्होंने ड्रामा देखना है, तो मैं उनको सिर्फ थोड़ा सा एक टीज कर सकती हूँ, थोड़ी सी चीज। जब जैसे अभी तो आपके एपिसोड्स ऑन एयर हो चुके हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि ड्रामे की प्रमोशन के लिए वो बिल्कुल शुरू में आते हैं, बिल्कुल शुरू में, और अब हम ज्यादा बात भी नहीं कर हाँ, सकते, अभी हम तो क्या नहीं। बताएं, हम राइटर डायरेक्टर के ऊपर बात कर सकते हैं और वन लाइन बता सकते आई थिंक हैं। वी हाफवे थ्रू लाइक ऑलमोस्ट। तकरीबन 10 एपिसोड्स पे। Yeah, पर इंटरेस्टिंग चीज़ वही है कि 2 जनरेशंस हैं हाँ जिनकी कहानी है। हाँ तो अभी हम पहली जनरेशन के साथ हैं। अब अच्छा। कब तक आप उसके साथ हैं और वो कब तक किस हालत में उसके साथ हैं, और फिर सेकंड जनरेशन जो है, हाँ। दैट्स नॉट अ। आप परदेश जा चुके हैं अभी तक? हाँ, और मैं जनरेशन 1 हूँ। 1 है। तो जनरेशन 2 जो है वो आने वाली है। वो आफान और दुरेफिशा नहीं, है। आफान मुझसे भी पहले की जनरेशन जो अबाव अजदाद, About that, आप कह रही थी आफान मेरे फ्लैशबैक में, और दुर्रे जो हैं ये असल I'm में aging backwards. ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का रोल कर रहे हैं जो मेरे फ्लैशबैक में आते हैं। अब पता चल गया आपको स्टोरी हाँ, का। मैं आप We were not supposed to reveal this, ये नस्ल दर नस्ल की कहानी है, तो ये और ये स्टोरी बैकवर्ड्स चल रही है। अच्छा कुछ ऐसा नहीं ना भैया, ये मुझे मामू बना रहे हैं। तो आफान एंड दुर्रे आर द जनरेशन 2, ओके, और फिर ये आगे कहानी को लेके चलते हैं। हाँ अच्छा, लाइक जब आप ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो आपको थोड़ा वो एहसास हुआ जो एक आम इंसान जब परदेश जाता है अकेले, वो सब फील आपने कहा? ऑब्जर्वेशन, एक्टर जो है वो परफॉर्म करता है ऑब्जर्वेशन से, तो आपने किस खानदान वाले को सोचा या किसको सोचा कि भाई उनके साथ ऐसा हुआ था? होता है ना कभी आपको हेल्प मिलती है कैरेक्टर प्ले करने में? आई थिंक हमारे यहाँ आपको कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती। हर किसी के घर में उसके रिश्तेदार, इन माय केस आई नो मेरे चचा बाहर होते थे अकेले शादी से पहले। वेरी फेंट मेमोरी, जब वो यू नो दिस इज़ द टाइम जब कुवैत बहुत जाते थे लोग। फिर यू नो वो सारा कुवैत वाला, यू रिमेंबर जब लोग वहाँ से दरबदर होकर वापस आ रहे थे। आई रिमेंबर हमारे मोहल्ले में 2-3 फैमिलीज ऐसी थी, और पता कैसे चला कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ गए थे वहाँ से लोग, राइट? वो लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली गाड़ियों में बैठ के लोग आ गए, एंड दे हैड टू माइग्रेट बैक। जब वो कुवैत वाला सिनेरियो हुआ था in the 90s. एंड देन आई थिंक मेरी तकरीबन सभी माशाल्लाह 5 फूफियाँ हैं मेरी, और उन 5 की मतलब वन ऑफ देम इज बैक, बट वो डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम पे वो सब बाहर ही रहे। और वो बाहर जिनसे मतलब जो मेरे फूफा हैं सारे ही, वो सब वही थे। उनकी स्टोरीज भी ऐसी कि जो कोई पढ़ने गया था तो फिर वहीं पे रह गए, और किसी के कोई एक जनरेशन पहले के लोग गए हुए थे। आई थिंक माइग्रेशन या और हिस्टोरिकली भी आप देखें तो ये जो हिजरत है कि मतलब आपको एक जगह छोड़ के किसी और जगह जाना, दैट हैज हैपेंड टू ह्यूमन सिविलाइजेशन। अच्छा, मेरे साथ उल्टा हुआ है। आप कहीं से इधर? मतलब लाइक मैं और मेरी अम्मी, हम बहनें, हम लोग जर्मनी में रहे 2 साल, और अब्बा इधर थे, मतलब वो पाकिस्तान में थे और हम परदेश में थे। बचपन में। हाँ, लाइक जब मैं छोटी थी तो मैं तो जबरदस्ती रो रो के अम्मी को वापस घसीट के लाई हूँ कि भाई वापस चले। वो हम किसी लाइक अम्मी ने कोई पीटीवी का बोल्ड प्रोग्राम किया था, उसकी वजह से अम्मा को बच्चे लेके भागना पड़ा था। अब्बा ने कहा मैं अपनी नौकरी कैसे छोड़ूँ, तो वो चीज़ मैंने भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बेयर की है कि हम खुद परदेश में जाके रहे हैं, और वो छोटी छोटी बातों में किस तरह अपने मुल्क को याद करना, और अब्बा हमें किस तरह यहाँ रहकर याद कर रहे होते थे, तो वो हमने हमारी भी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं है। जी, तो हमारी वो कहते हैं ना कि पूरे शो पे सरमद और अफान नहीं है, सिंफ नाजिक भी मौजूद हैं। तो जी शाइस्ता, हाँ इन लोगों के अलावा, मेरे अलावा तो शाइस्ता और दुरेफिशा आ चुकी हैं। आइए उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे कुछ बातें पूछते हैं इस ड्रामे की परदेश, जो आप देख सकते हैं मंडे की रात 8 बजे से ARY डिजिटल से 8 से 10 बजे तक। आइए वेलकम करते हैं शाइस्ता लोधी एंड दुरेफिशा। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये हम गलत बैठ रहे हैं, आप यहाँ जाइए। एहसन ज़ुबी एंड अभी आपके इबाद एंड इमाद है, इबाद इबाद एंड
एमन प्लीज नहीं बैठे आप सब एक दूसरे की इज्जत में खड़े हो। बिकॉज आई नो द ऑप्शन। हाँ जी, देखिए अब यहाँ दुर्र फिशा तो एक्टिंग कर रही है, अफान भी एक्टिंग करते हैं, सरबत एक्टिंग करवाते भी है, करते भी है। शाइस्ता कौन संभाल रहा है क्लिनिक? वहाँ जाके आप रोना धोना चल रहा है पूरा ड्रामे में शाइस्ता। पूरे ड्रामे में रोना धोना, जितना पूरी जिंदगी नहीं रोई उतना इस ड्रामे में रोई। अल्लाह, मैं तो प्रोमो जब मैं देख रही थी तो मैंने कहा अल्लाह शाइस्ता कैसे, मतलब लाइक एक्टिंग करना एक होस्ट के लिए, शाइस्ता एक होस्ट। और ये जो बराबर में आप भी बैठे हैं, इनके साथ एक्टिंग करना तो एक कोई प्रेशर, मतलब बंदे के अंदर खुद इतना कोई प्रेशर था। आप मैं अच्छा अपनी तरफ से मुझे बड़ा मैं ये करना चाहिए वो करना चाहिए, एक डायलॉग बोला उधर मुझे कचरा कर दिया। मतलब हाँ तौर पे ही है। हाँ, मतलब कि बुशरा अंसारी, मरीना खान डायरेक्टर, सनमत सामने प्रेशर सोचें आप। ओए होए होए, क्या नफले पढ़ के जाती थी शाइस्ता कि आज का मेरा अच्छा हो जाए, सीन्स वगैरह है। ऐसे हो गया। कैसे हुआ? इसको रुलाने में थोड़ी मुश्किल होती थी, रोने धोने वाला कैरेक्टर है शाइस्ता। हाँ पहले तो बहुत हुई थी। हाँ। बहुत आंसू नहीं निकलते थे। हाँ बड़ा मुश्किल होता था। हाँ, नहीं, आंसू ये से तो- ज्यादा एक दिन का जो चैलेंज था, क्या चैलेंज था? कौन सा? हमें बहुत सा रोमांस करना होता था। ओहो, इसके बारे में हम बात करने वाले एक छोटे से ब्रेक के बाद कि एक होस्ट जब एक्ट्रेस बनती तो उसको क्या रोमांस करने में मुश्किल होती है, क्या इमोशनल एक्टिंग करने में, क्या कॉमेडी क्या करने में मुश्किल होती है, ये जानते एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लेकिन मंडे की रात 8 से 10 आपने देखना नहीं भूलना है ड्रामा परदेस। को सताए वही यादें तेरी, मुझको भूल ना पाए सभी बातें तेरी। जब से हो यो परदेसी, रूठी है किस्मत ऐसी। जब से हो यो परदेसी, रूठी है किस्मत ऐसी। तेरे साथ जुड़ी हर सांस मेरी, क्यों तोड़ा दिल मेरा। घर आजा तैनू रब दा वास्ता, मेरी आंखें तकती हैं रास्ता। घर आजा तैनू रब दा वास्ता, मेरी आंखें तकती हैं रास्ता। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज सुबह आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं परदेस के कुछ एक्टर्स से। सारे एक्टर्स यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि जो अगर आपने पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो मंडे की रात 8 से 10 आप डबल एपिसोड्स देख सकते हैं, और बाकी आप यूट्यूब पे देख लें ताकि फिर आप फॉलो करने में आपको आसानी हो। आज हमारे साथ दुर्र फिशा है, अफान है, शाइस्ता है एंड सरमत, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त इस ड्रामे पे जिसका नाम परदेस है। तो अच्छा शाइस्ता, आप मुझे ब्रेक के दौरान बता रही थी कि क्या क्या कहा जा रहा है, क्या क्या कमेंट्स मिल रहे हैं आपको इधर उधर से। क्लिनिक पे भी लोग आते होंगे, क्या कह रहे हैं ड्रामा क्लिनिक पे आके कंसल्टेशन ले लेंगे सब बहुत, और उसके बाद जैसे ही उठे आपका मियाँ जाएगा तो नहीं ना? अच्छा फिर इसके बाद आपका मियाँ कितना प्यार करता है आपसे।
ये होता है, बहुत सारी इतनी खुशी होती है औरतों को देख के, कोई प्यार करने वाला पेट में मियां दर्द देख भी ले। बहुत होता है ना, आगे क्या होगा, हाँ। आगे क्या होगा, हाँ। आगे ये होगा। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग वो लग रही है कहानी। तो हमें तो थोड़े बहुत बताई गई, हम नहीं बताएंगे ऑन स्क्रीन आगे क्या होने वाला है, आप लोग कब आने वाले हैं, ये सब सरप्राइज है ना, मतलब। थैंक गॉड आज हमें अपने कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी पड़ेगी। हाँ। आप दोनों इस वक्त अभी इन दोनों के कैरेक्टर के बारे में बात वो कर कर सकते सकते हैं। हैं। आप पैदा होने वाली हैं या हो गई हैं? हो गई हुई है। ये शुरू से ही पैदा है। मुझे क्या पता पहली है दूसरी है कौन सी वाली बच्ची है। नहीं, ये पैदा हो चुकी है। जो वो हुई हुई है वही होंगी। यही तो सारे फसाद की जड़ है। अच्छा, अभी तक सरमद जो है वो परदेश नहीं गए हैं, जाने की जा तैयारी चुके हैं। आपने जा चुके हैं अभी तक। हाँ। नहीं, वो मैंने कहा मैं वेकेशन पे थी वेकेशन पे ना, थी। तो हाँ, ना मैंने अपने शो किए ना मैंने ये ड्रामा देखा है, इसलिए मैं वेकेशन पे थी। ये तो अब शुरू में ही चले गए थे परदेश। हाँ, हम परदेश गए थे लेकिन खानदान के साथ। अब तो आके भी दोबारा भी चले गए हैं, क्या एक चीज़? दफा दोबारा आए हैं, फिर अच्छा। गए हैं। फिर चले गए हैं, मुझे ये बबल गम दे के चले गए हैं कि मैं बुला लूंगा। बुला लो। बबल गम या लॉलीपॉप दो। She wanted to be वीजे शीजे लगवा दूंगा। हाँ। अच्छा, वैसे ही बहुत सारी फैमिलीज के साथ ऐसा होता है, साल निकल जाते हैं माशाल्लाह, 8-9 बच्चे हो जाते हैं हाँ। हर ब्रेक में, मतलब लाइक हर छुट्टी में नहीं, लेकिन 8 बच्चों के बाप और माँ बन जाते हैं और पता चलता है कहाँ है मियाँ, परदेश में। TV is opening up. सीरियसली, मतलब लाइक आप कभी किसी से पूछें, बात करें, माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके, जैसे हम कभी वेकेशन पे जाते हैं वहाँ कोई पाकिस्तानी मिलते हैं, माशाल्लाह 8-9, कितने साल से आप परदेश में हैं? 24 साल से। उनका अच्छा, वाह भाई। तो आपका अगला सवाल ये होता होगा, आप सिर्फ 8 दफा पाकिस्तान गए हैं। मतलब ये है, लेकिन ऐसा ये तो एक फनी है, एक वो मज़े की बात है, लेकिन वाकई तकलीफ दे। तुम्हारा भी तो मियाँ परदेश जाता है ना शाइस्ता, असल में हाँ, मैंने ये वाले डायलॉग्स तो बड़े रेप्लिकेट किए उधर। है ना। ये तो असल में बेयर करती जब साउथ अफ्रीका जाता है अदनान भाई तो। लेकिन यार ये ऐसी जब ये ऑन एयर आया और इसके जब रिस्पांस आया ना, हाँ। तो हमें अंदाज़ा हुआ कि जो लोग जाते हैं और ये जिनकी ये सारी जर्नी होती है, वो जितने टॉर्चर से, ट्रॉमा से गुजरते हैं, एक देखो हमारे यहाँ जो सोशल यूनिट बना हुआ है ना, एक मियाँ बीवी एंड देन घराना, उसकी बहुत बड़ी रीजंस हैं, है ना। उन रीजंस दोनों की लाइफ आसान हो जाती है काफ़ी, अब अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, तो वो, और उसके बाद मुझे लगता है कि ये वो मियाँ के बगैर रहना इसमें, और फिर बच्चों की चीज़ें, और वो पूरा फिर ससुराल, और पूरे, ये एक औरत के लिए अकेला, वो औरतें बहुत अच्छी तरह से इसको अपने से रिलेट कर पाएंगी जो मियाँ ऐसा के बगैर रह रही हैं। बिल्कुल। और बड़ी, और जैसे दिखाया कि वहाँ घर का खाना, प्यार, मोहब्बत, सारी उन चीज़, वो अपनी फैमिली के बगैर रह तो रहे होते हैं, हाँ। उनके लिए कर रहे होते हैं, मगर उन्हीं से जुदा हुए हुए होते हैं। जुदा हुए होते हैं। लाइक वो वाली बात है ना, हम हमेशा कुर्बानी जो है ना, हमेशा ज़्यादा औरत की तरफ रखते हैं, लेकिन बहुत सारे मर्द भी बहुत अलग तरीके की कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं जो हम इतना फोकस नहीं कर रहे होते ड्रामों में। हमारे ड्रामे ज़्यादातर औरत बेस बनते हैं, तो यहाँ पे इंसाफ किया है सरमद आपके साथ। अच्छा सरमद, क्या जितना एक्टिंग करते हुए औरत के लिए रोना मुश्किल होता है, मर्द के लिए तो डबल मुश्किल होता होगा, क्योंकि आपको बड़ा कंट्रोल्ड रोना पड़ता है एज एन एक्टर। औरत तो धाने मार मार के रो लेगी तो वो होगी, एक्सेप्टेबल होगा ना वो। हाँ, भी है। इट डिपेंड्स कि कैरेक्टर क्या है। हाँ। सो इसमें जी मतलब वो वाला नहीं था कि क्योंकि जब्त दिखाना है कि घर वालों के सामने वो बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेट भी नहीं कर सकता। बट नो, आई थिंक वो इन्वायरमेंट हमेशा, एज एन एक्टर सिर्फ बात कर रहा हूँ, सो अब वो बहुत क्या वो कहते हैं मॉडेस्टी से काम लेनी है, बट आई थिंक शाइस्ता पर्टिकुलरली हैड दैट ग्रेट एनर्जी, जो कि एक बड़ी जब एक सुलझा हुआ इंसान काम करता है तो उसकी एनर्जी भी सुलझी हुई होती है, तो आई थिंक वो आपको बहुत एक क्लियर वो डायरेक्शन मिलती जाती है। हमारे काफ़ी जज्बाती सीन के, वो बच्ची जाने नहीं दे रही, फिर बच्ची बड़ी होकर बहुत सी बच्ची तुम जाने जाने भी नहीं देती जब ये छोटी होती है, हाँ। फिर बाद में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स बन जाते हैं हमारे ऐसे, हाँ। तो आई थिंक वो सब एनर्जी जो थी वो आपस में, तो वो उससे आसान हो जाता है, हाँ। पर्टिकुलरली इफ यू नो कि सब एक्टर्स फोकस्ड हैं उसी सीन के ऊपर, हाँ। यू नो, सो वो आसान था। हाँ। आई थिंक वो और मुझे लगता है हमारी डायरेक्टर खुद हर सीन में इतनी Yeah, इन्वॉल्व yeah, होती थी yeah. कि बंदा ना भी चाहे तब भी उस
एनवायरनमेंट में जेल इन करने के लिए आपको मरीना ने एक्टिंग वैक्टिंग करके दिखाई शाइस्ता को, क्या शाइस्ता इसको ऐसे एक्ट करना, क्योंकि शाइस्ता तो होस्ट है ना, अब तो वो एक्ट्रेस में कन्वर्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। उन्हीं ने तो बताया, मैंने हाँ। तो ये बराबर में जो बैठे हैं और वो उन्होंने बताया कि कैसे करना है क्या, वो बस वही किया। हाँ कर लिया। मुश्किल हुई, एक्टिंग ज़्यादा मुश्किल है या होस्टिंग ज़्यादा मुश्किल है, क्या लगता है? भाई होस्टिंग के बाद मैं प्रोग्राम के बाद ये सोचती रहती थी अच्छा कल ये कर लूंगी, हाँ। कल इसको ऐसे कर इससे लेंगे तो बेहतर ज़्यादा होगा। बेहतर हो जाएगा। अब इसके बाद मुझे लगता है कि क्या दोबारा चांस मिलेगा सरमद के साथ काम करने का, थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करूंगी। You know, about Marina, I'd say कि क्योंकि ये डबल रोल मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा कर चुका हूँ कि जहाँ आप डायरेक्ट और एक्ट इकट्ठा कर रहे हो, हाँ। बट शी इज़ नॉट समवन जो बहुत ज़्यादा आपको मतलब कुछ करने पे बताया जाए कि ये करना है। वो एक एनवायरनमेंट ऐसा लेकिन क्रिएट करती हैं विच इज़ रियली यू नो कंफर्टेबल, जहाँ पे आपको पता है, मतलब जस्ट नोइंग आजकल मतलब कोई कंट्रोवर्शियल बात पे नहीं करना चाहता, बट आई नो यू नो लाइक फोन्स ने इतना हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया। आई वर्कड ऑन सेट जहाँ पे मुझे हर वक्त ये शक हो रहा होता है कि मेरी परफॉर्मेंस कोई देख भी रहा है कि नहीं देख रहा, लाइक कोई जिम्मेदार है मेरे टेक के लिए कि नहीं, यू नो। विद मरीना यू नो देयर वाज दिस एब्सोल्यूट ट्रस्ट के मुझे पता है कि अगर मैंने गंदी एक्टिंग की या ओवर एक्टिंग की तो वो रोक लेंगी, या अगर आपने नोट ठीक नहीं लगाया, झूठा आपने कर दिया। So that way, I think her focus, her dedication. और आपको खुद ही शर्म आ जाती है ना क्योंकि उनकी डिटेल्स वो इतनी फाइन डिटेल्स में जा रही होती हैं, तो बंदे को लगता है कि मैं तो एनवायरनमेंट का हिस्सा ही नहीं हूँ ना, इधर ही। आप दोनों ने एक साथ काम किया है ना अभी तक, लाइक दुरे फिशर, तुमने अपने करियर में इनके साथ काम नहीं किया ना पहले अफान के साथ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये मैं हर हीरोइन से सवाल करती हूँ जो, और क्योंकि क्या होता है सारी हीरोइनें पता नहीं इस आदमी की तारीफ क्यों कर रही होती, क्या घोल के शो में कर रही होती है। Should I do the same? Yeah, please, by all means. No, it's Afan, apart from being a good actor, it's very important कि आप एक अच्छे इंसान के साथ काम करें, because आपने कोई 3-4 महीने किसी के साथ गुजारने होते हैं, और ये 9 to 5 जॉब तो है नहीं, it's 12 hours, sometimes 18 hours. So it's very important कि आपकी एक केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन के अलावा ऑफ स्क्रीन भी थोड़ी डेवलप हो, लाइक यू कैन हैव कॉन्वर्सेशन एवरी। अफान के साथ लाइक you can always have a conversation and enjoy. अच्छा, और आपका एक्सपीरियंस वाइस वर्सा वही पूछूं? हाँ नहीं, बहुत अच्छी, she's a level-headed girl, आप इसके साथ अच्छी बातें कर सकते हैं, you can carry a good conversation with her, जो कि it's rare these days, and plus I think she's a natural, acting अच्छी करती है, और she tries to be punctual also. I try. कोई एक साथ काम करते हुए आप जब भी किसी के साथ काम करते हैं, कोई ना कोई एक आप बात सीखते हैं, अच्छी बात हो, हर किसी में अच्छी बात भी होती है, कोई बुरी बात भी होती है, तो आप दोनों में कोई एक अच्छी बात और कोई बुरी बात दोनों की, और आप दोनों भी यही एक दूसरे के बारे में बताने वाले, अच्छी बात सोच लें। अच्छा, इसका ना जो इसके अंदर पेशेंस बहुत है। अच्छा, मैंने इसे एक बार कहा भी, मैंने कहा धुरे इतनी पेशेंस, कहती है मैं अपनी नानी की तरह ना एक टारगेट बना लेती हूँ कि अब मुझे ये अचीव करना है, तो जब मैं वो ज़हन में बिठा लेती हूँ, फिर चाहे इर्द गिर्द कुछ भी हो रहा हो, मैं रिएक्ट नहीं करती, एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड। तो मैंने इसे तब भी कहा था कि ये चीज़ मैं तुमसे सीखूंगा। सबर। चलिए ये तो अच्छी बात होगी, थोड़ी सी एक गंदी बातें मैं सीखता नहीं हूँ, गंदी बातें नहीं बुरी बात, बुरी बात, बुरी बात मैं सीखता नहीं हूँ, सिखाता हूँ। मतलब लाइक ज्यादा खाती है या कम खाती है, कभी खाती है कभी नहीं खाती है, हाँ? कभी खाती है कभी नहीं खाती है, कभी 3 दिन के लिए डाइट पे चली जाएगी, फाके करती हो? 4 दिन खाएगी। फाका is not my thing. फाका इज नॉट योर थिंग? No, 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 not. और चले तुम बता दो। अफान तो everybody says that he's a gentleman, but अफान की एक क्वालिटी आई थिंक किसी को नहीं पता होगी कि अफान के साथ आप जो भी बात करेंगे ना, अफान सुन रहा होगा आपकी बात, आराम से सुन रहा होगा, और ये मैं बुरी बात पहले बता रही हूँ, सुन रहा होगा अफान आपकी बात, बट 40% द टाइम आपने बात खत्म कर ली है और अफान अफान इज यानी एक्सप्रेशन सुनने का होगा, दिमाग कहीं और होगा। ये तो मुझे भी नहीं पता था अपने बारे में। बट दिस इज वेरी रेयर। ये वही चीज है जो हम अपने टीचर्स के साथ करते हैं कि एक्सप्रेशन हम सुनने का दे रहे होते हैं, तो ये बहुत रेयर है, ये बहुत रेयर है। और अच्छी बात जो कि अफान में है इज लाइक अफान आपको अनकंफर्टेबल नहीं करता। तो कुछ एक्टर्स होते हैं
any one of them, each one of them basically, कि इतना उनका strong charisma होता है, they're such amazing actors, they have given so many hits. तो जब कोई नया आता है, you know, they try to intimidate them or uncomfortable कर देते हैं. But with Affan, it was like he was letting me be myself. हाँ. If I wanted to redo my scenes, everything, he was like, go ahead, it's हाँ. your play. So I think ये बड़े कम लोगों में होता है. चलिए जी, आप दोनों के बारे में, आप दोनों ने ज़्यादा एक साथ काम किया ना, इन्होंने इकट्ठे ज़्यादा किए नहीं, इन्होंने ज्यादा किया, हमने तो आई थिंक नहीं सच आप दोनों ने एक साथ किया, एक साथ। इन हाँ, दोनों ने हाँ, एक साथ, तो वो मैं आप दोनों के हवाले से पूछूं, शाइस्ता से आपने क्या सीखा है, कोई अच्छी बात, और शाइस्ता की एक कोई बात जिसको सही करनी चाहिए, और शाइस्ता सरमद के हवाले से भी यही पूछूं. क्या हो गया? देखिए छोटी छोटी आई एम श्योर डिफरेंसेस होती होंगी लोगों की, जो कि मुझे नहीं याद कि हमारी कोई साय उसमें बनी. बट आई थिंक वन थिंग आई लर्न फ्रॉम शाइस्ता इज हाउ टू बी अ पेशेंट एक्टर. अच्छा. क्योंकि मुझे लगता है कि ओवरऑल काम करते करते ना आप में एक एनजाइटी और वो आ जाती. मैं बहुत अरसे बाद एक ऐसे एक्टर के साथ काम कर रहा था, एनर्जी वॉज वेरी क्वाइट, एंड नो ऑफेंस, बट मुझे लगता था अच्छा रोज़ जो लोग शो करते रहे हों, जिनको लाइव टीवी करना होता है, तो बहुत वायर्ड अप होते होंगे या वो बहुत बोलते होंगे, यू नो, लाइक. बट आई डू नो बिटवीन टेक्स कई दफ़ा पता भी नहीं मुझे चलता था कि शाइस्ता, और ये भी नहीं है कि कोई बैठी कोई फ़ोन पे कुछ कर रही है, बट शी वाज जस्ट सिटिंग क्वाइटली समवेयर एंड नॉट लाइक इन एन एंटी सोशल वे. आपने सोचा मॉर्निंग शो होस्ट बहुत बोलती होगी, हर वक्त बोलती रहती होगी. हाँ, ये मैंने सोचा था. ये तो उल्टी निकली. You see, as an actor, just to know कि एक एक्टर इतने फोकस और तसल्ली से अपना वो कर रहा है, तो वो कामनेस जो थी, वो आई थिंक आई डोंट हैव इट. ओवर द इयर्स वो एक एंजाइटी आ जाती है आप बहुत चीज़ों को हर वक्त एक एंग्स्ट के साथ कर रहे होते हैं. So that is a remarkable quality of Shaista. I think she's very quiet and focused about what she has to do. And दूसरा वो थोड़ा सा जब आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, मुझे लगता है आप लगी बंदी सी चीज़ें भी अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, राइट. यू नो आपके कैमरा एंगल्स कौन से ठीक हैं, आपके पॉजेज लगे बंधे बन जाते हैं. विद हर एवरीथिंग वाज लाइक, सो एज एन एक्टर आई वाज वेरी अलर्ट के अच्छा शी इज़ ट्राइंग अ न्यू थिंग इन एवरी टेक. सो मुझे तो बहुत अच्छा एक जैसे हमारे पास बच्चे होते थे, कभी बच्चे दूध फेंक रहे हैं, कभी बच्चे कुछ कर रहे हैं, काके मुन्ने, कभी वो सीन्स के अंदर देयर वाज आल्सो लाइक ऑल सॉर्ट्स ऑफ दोस सरप्राइजेस. छोटी बच्ची है, वो छोटे बच्चे के बहुत से फेजेस हैं. सो आई थिंक इट जस्ट बिकेम ईजियर बिकॉज ऑफ हर एनर्जी. अच्छा, लेकिन वो याद है जब हम वो छोटा बच्चा था, तो ऑब्वियसली उसकी वो वाली स्टेज थी जब वो दूध निकाल रहा होता था. खुदा. सरमद जब जैसे ही लेने यहाँ से यहाँ तक नहरें बह रही होती थी दूध की. और उसके बाद और वही वाली चादर, हाँ ये सब हुआ है हमारे साथ, और वही वाली चादर पहन के मुझे बाहर जाना है, और आप नाक बंद करके आपने वो चादर पहनी है, और सीन करना, और सीन पे कोई एक्सप्रेशन भी नहीं आना वो वाला. तो वो जरा खासा मजेदार हमारा फेज रहा है. एक दिन वो छोटू जो है वो बच्चा है, ऑफ कोर्स इट्स अ लिटिल काका. अब वो काका अपने टाइमिंग से चलेगा. तो मुझे सिर्फ याद है कि अब वो सीन में बैठा, वो कुछ जज्बाती सीन है कि मुझे शाइस्ता के साथ कोई बहुत गंभीर बातचीत हो रही है कि अच्छा वो बच्चा मेरे पास है, तो मैंने उसको यहाँ से शुरू किया. अब आई डोंट नो वो होता है अनकॉन्शियसली आप कहीं और जाना शुरू करते. आई वाज लाइक मुझे इतना छोटा बच्चा नहीं हैंडल करना प्रॉपर्ली आता. थोड़ी बार मुझे सिर्फ इतना याद है कि आई थिंक इन माय हेड आई वाज थिंकिंग अबाउट माय ग्रैंडमदर, बट आई पुट द बेबी लाइक दिस, और मैं टेक में बिल्कुल बच्चे को यूं करके ना यूं कर रहा हूँ, ज़्यादा हिला दिया, और मैं ऊपर से बोल रहा हूँ बिकॉज आई वाज लाइक मैं लाइक वो फ्रेम में नहीं है. मैंने कहा इसको हटाना नहीं है बिकॉज बट ही वाज मेंट टू बी अ वेरी काम बेबी. बट मुझे याद है कि मैं बिल्कुल कोई नानी दादी की तरह उसको ना यूं करके मैं उसको नीचे से प्यार कर, उस पे वो दूध भी फेंक रहा है, मैं साफ कर रहा हूं. लेकिन सरमद ये सबके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि उससे पहले सरमद ने कहा था कि मैं तो बच्चे डील ही नहीं कर सकता, मुझे समझ में नहीं आता. और सरमद ने जो दादी बन के उस बच्चे को डील किया था, very evident in this scene.
यार ये चीजें तो रिकॉर्ड very करनी early. चाहिए थी। No, but that's what I'm saying. क्योंकि when it starts becoming that real, हाँ। वो सब कुछ फिर आप उस दुनिया में वो आपको लगता है ना कि अभी सीन में जो हो रहा है प्रैक्टिस होगी सर मत बच्चे संभालने की सही। नहीं नहीं अब जो बच्चे मैंने मतलब उस तरह से बहुत अच्छे प्यारे भी लगते हैं और संभालता हूँ लेकिन नहीं लेकिन बहुत सारे बाप भी बच्चे नहीं उठाते अपने कि भाई हम हमसे गिर जाएगा। हाँ, जिनके अपने बच्चे होते वो नहीं उठा रहे होते कि हम नहीं अभी थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर हम उठाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस हो गई है छोटे बच्चे संभालने की? हाँ हाँ काफी हो गई काफी घूमते फिरते एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बहुत मस्ती भरी बातें इनसे इनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। बड़े दिनों बाद मुझे सरमद और अफान मेरे हाथ आए। दुरेफिशा और शाइस्ता भी तो आती रहती हूँ हाथ आपके। इन लोगों से ज़रा इनकी कुछ बातें करेंगे लेकिन आपको याद दिलाते चलें कि एक प्रॉमिसिंग ड्रामा सिक्स सिग्मा प्रोडक्शंस का जिसके डायरेक्टर जो हैं वो मरीना खान है एंड राइटर सरवत नज़ीर हैं। ये ड्रामा आप देख सकते हैं मंडे की रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक डबल एपिसोड्स, तो मिस नहीं करना। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मंडे को जो ड्रामा आप देख रहे हैं 17 मई से परदेस, उसकी कास्ट आज हमारे पास यहाँ मौजूद है। शाइस्ता, सरमद, दुरेफिशा, अफान, हम चारों ड्रामे के बारे में बात करते हैं लेकिन अब हम ज़्यादा नहीं उसके ऊपर और डिस्कशन कर सकते क्योंकि हम एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे मैं और दुरे, इन दोनों की केमिस्ट्री जो है ना अभी रूल कर रही है ड्रामे में। तो हमारे पास हो सकता है गॉड फॉरबिड नोज डाइव कर दे तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए क्योंकि मुझे नहीं लगता हम इनको ओवर पार कर सकते हैं कभी भी, And बिकॉज we mean it. वो ये हम देखते हैं कभी कभी। मैं और अफान कहते हैं यार when you think naturally just sitting that you know Sarmad and Shaista are going to pair up, you're going to be like okay, but then when you see them on screen It's different. It's like Marina the other day was aura. saying कि सरमद जो है ना वो सेट पे भी मैकेनिक बन के आता था। बिल्कुल वो सरमद अपना घर छोड़ के आता था तो मुझे उसे कुछ बताना ही नहीं पड़ता था कि सरमद ये करो। तो या ये देर बाद एक्टिंग करने के ये फायदे होते हैं। पता है ये एक कि बंदा मैकेनिक बन जाता है। एक चीज भी होती है ना कि आप डिफरेंट कास्ट को एक साथ अंडर वन रूफ देख रहे हैं। वरना आपको तो ड्रामों में Cast बहुत हर चैनल पर अच्छा ये वहाँ पे भी एक्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे भी एक्टिंग कर रहे हो तो आपको एक ट्रीट मिलती है कि अच्छा डिफरेंट कास्ट के साथ आप मतलब शाइस्ता आपको हर ड्रामे में एक्टिंग करते हुए नजर नहीं आती। सरमद भी बहुत सालों साल में कोई चुनते हैं मैं भी प्रोजेक्ट। बल्कि बात कर रही थी तो सरमद का लास्ट जो एज एन एक्टर था प्ले मेरा ख्याल है 4 साल पहले बता रहे हैं मुझे। हाँ। 4 साल पहले किया था। हाँ वही ना, तो वो लाइक एक ट्रीट भी होती है लोगों के लिए। वाह अच्छा ये देखते हैं कि ये कैसे करेंगे एक साथ काम, तो वो भी एक And I मजा think Shaista has managed to surprise everyone in this play. सरप्राइज नहीं अभी भी आई हैव मोस्ट ऑफ द वर्क विद शाइस्ता। हाँ और जब भी मैं इनके साथ सीन कर रही होती हूँ तो मैं देख रही होती हूँ कि सो नेचुरल। शाइस्ता अम्मी तुम कैसे बनी, तुमने क्या वाइटनर लगाया, क्या किया? नहीं बड़ा मुश्किल से, बिकॉज शाइस्ता कहीं से अम्मी तो लग नहीं सकती। वो अपने बच्चों की अम्मी नहीं लगती नहीं लेकिन भाई। बड़ी ग्रेसफुल लग रही हैं, But बड़ी एनक लगा के graceful. The grace- बड़ी ठहर ठहर के बात कर रही हैं, बहुत अच्छा और किया। मुझे लगता है एज लाने के लिए आपको आपकी बॉडी में एज लानी है। हाँ। आपकी शक्ल उससे फर्क नहीं पड़ता। वी ऑल वैसे भी आजकल की माएं जवान हैं। आजकल की माएँ जब अतीका ऑडो भी हैं इस play में। Yes. Yeah. अतीका जी हैं, बुशरा जी हुआ। अतीका ऑडो भी है इस ड्रामा अतीका Yeah, जी yeah, is yeah. अच्छा उनका amazing मुझे in नहीं it. पता था। वो मेरी वालदा का कैरेक्टर हाँ। कर रही है। अभी आप उनका देखेंगे। अच्छा सर मैं बहुत तारीफ कर ली, अब मेरी करो। हाँ, क्या अच्छा ये तो भाई ये चल रही है। नहीं अच्छा चले आप लोगों के आपकी पर्सनालिटीज़ के बारे में कुछ पूछते हैं। हर कोई हर चीज़ को, हर अच्छे और बुरे वक्त को अलग तरीके से हैंडल करता है true. और सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें तो आती हैं, ठीक है ना। अगर मैं ये पूछूं कि थोड़ा सा लाइटर मूड से शुरू करते हैं। हर किसी के आम खाने का तरीका अलग होता है, आम का मौसम है। अफान किस तरह आम खाते हैं, कैसे पसंद करते हैं आम खाना? देखिए मेरे मोमेंट्स होते हैं, कभी मैं बिल्कुल सॉरी कभी मैं जिस तरह सब खाते हैं उस हाँ। तरह खाता हूँ और कभी मैं क्यूब्स में कटवा क्यूब्स के में काट के। Afan's moments with mangoes. Right? That should be like emojis नहीं होते, so that should be like. I mean the question was controversial. मैंने बहुत सीधे दिमाग से पूछा है भाई, इसको टेढ़ा मेढ़ा मत मारो। हाँ तो मतलब या, लाइक हाँ मेरे लाइक हाँ भाई लोगों के यहाँ से टपक रहे होते हैं सारे वो। हाँ यहाँ तक कभी कभी चला जाता है, बट कभी सेट पे हूँ तो मैं तो क्यूब तमीज से खाते हैं लाइक पपीता स्टाइल। हाँ फिर मैं ये सेट पे ज्यादा मैं ये करता हूँ, मैं मिल्क शेक बनवा लेता हूँ तो वो अच्छा। जरा डिसेंट तरीके से आम आपके। आप कैसे पसंद करती हैं? देखिए मैं तो लाहौर से हूँ और मैं पंजाबी हूँ, तो हाँ। हम तो यू नो वैसे चूस के भी खाते हाँ। हैं।
फिर क्यूब्स में बहुत कम, बट देयर इज़ अ तरीका दैट माय दादा अबू टॉट अस। सो आम लेते हैं आप और उसको आप सेंटर से मेरी अम्मा की तरह। Bad. एंड देन यू स्क्वीज इट एंड यू पुट अ स्पून एंड देन यू ईट इट। तो आजकल तो मैं ऐसे ही खा रही हाँ, हूँ because उसमें नहीं इधर उधर टपकता। नहीं बिकॉज आपके पास इट्स प्याला बोल बना ना, है। इट्स लाइक अ बोल देन, हाँ। सो यू कीप ईटिंग। तो उसकी दैट्स स्किन हाउ का आई बोल होता है। हाँ, लेकिन उस बोल के Scoop लिए जो एक बोल जिसमें गुठली फंस जाती है आपको निकालनी पड़ती उसको है। निकालना, पहले वो बड़ा एक बोल से नहीं निकलती। वो खुद तो से नहीं उसमें एक निकलती। बदतमीजी है जो आप चुपके से कर सकते हैं जल्दी से। फिर 2 कप्स आ जाते हैं तो आप बहुत तमीज से खा सकते हैं, लेकिन वो गुठली वाला मरहला और गुटली छोड़ देते हैं कुछ लोग, लेकिन वो नो 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 गुटली नहीं छोड़नी चाहिए भाई। वैसे मुझे लगता है गुटली बहुत अनोइंग होती है। यहाँ से फिसलती कभी वहाँ से। पेशेंस रिक्वायर्ड होती है उसके। शाइस्ता कैसे आम खाती है? हाँ, जब वही तमीज से ऐसे ही जैसे अफान ने बताया, बहुत तमीज से यूं शर्म आ रही है सवाल हाँ। पूछते हैं I know। आप। लेकिन मजा वही आता है जैसे हाँ। बचपन में आप अम्मा। है ना? हाँ बिल्कुल। और सरमत? मतलब दिल तो बहुत चाहता है कि किसी ने काटा पाओ, आपको वो मेहनत ना करनी पड़े। हाँ। और तब आप 3-4 आम भी खा सकते हैं मुझे लगता है। कोई But काट के आपको खुद- फांकों के साथ दे दे। Like, no, आम और मेरा ख्याल है बहुत तमीज दे डोंट गो टुगेदर। हाँ, Yeah, they don't yeah, go. आम रिक्वायर्स एक बेधड़क होके आप उसके साथ। हाँ, तब सुकून भी, सेटिस्फेक्शन भी तभी होती है। हाँ, है ना? बिल्कुल। और वो पता नहीं बचपन से है तो मेरे अब्बा ना वो ठंडे पानी में उसको डलवा जब बर्फ वाले हाँ, बर्फ वाले पानी में। Exactly. हाँ। तो वो तो चाहे आप ओहो, आम फ्रिज में रख दे कुछ भी कर दे, लेकिन वो मजा जो ठंडे बर्फ के पानी में डाल से निकाल के हाँ, I know. वो तो भाई एक रिवायती है। वो पंजाबी हाउसहोल्ड की बात कही थी दूसरे, तो मुझे याद है कि वो बच्चों को तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आम के साथ कोई तहजीब का मुजाहरा कर सके। आई रिमेम्बर कि गर्मियों में खाने के बाद हम सब बहन भाई नंगे होते थे क्योंकि अम्मी कपड़े उतार के आम के जाओ ला दो कुर्ते शुरते बच्चों छोटा सा के। मेरा भी हाथ ऊपर आ रहा है। तो हम यही सब चारों क्या छोटे होता छोटे थे। आई थिंक आई हैव अ स्ट्रेंज मेमोरी के कुछ नंगे बच्चे बैठ के आम खा रहे हैं, तो वो हम होते थे क्योंकि जो भी अच्छा, okay. अफान वाज रियली थिंकिंग कि कुछ बच्चे बिल्कुल मतलब भाग रहे हैं। टार्जन नहीं थे, बच्चे थे मतलब। तो वो हमारे घर में ये होता था। तो उसके बाद अच्छी तरह मुंह धोना है या नहाना है। बट मुझे याद है बचपन में कपड़ों के साथ भी आम नहीं खाने की ट्रेनिंग हमें दी गई। बच्चों ने सही बात है। अच्छा, आप तो आप लोग जाहिर है सेलिब्रिटीज बन गए हैं, तो कभी बिजी होते हैं तो नहीं अटेंड कर पाते जो तकारीब जो आपके इर्द गिर्द हो रही होती है, और कभी आपको ज्यादा करनी पड़ती है अटेंड कि अच्छा जी अफान को बुलाया है, दुर्र फिशा को बुलाया, शाइस्ता को बुलाया, सरमत को बुलाया है, तो जरूरी है शादी में जाना। मगर कभी दिल नहीं चाह रहा तो हर किसी के पास बड़े यूनिक बहाने होते हैं ना जाने के। जरा प्लीज आइडिया तो देना, क्या बहाने हो सकते हैं कहीं ना You go first. जाने के? मैं तो आई एम एक्चुअली वेरी एंटी सोशल, सो आई जस्ट लाइक टू सोशलाइज अपने सर्कल में। तो पीपल यूजुअली डोंट कॉल मी मच। बुलाते ही नहीं है, नहीं, बुलाना because छोड़ they दिया know लोगों एक दो दफा फिर she's not even gonna show up. I remember one of my very childhood friends got married and we were really good friends. हाँ, तो अभी लिटरली एक हफ्ता पहले हाँ। तो उसने मुझे अपने उसके कुछ 12-13 इवेंट्स हुए थे, तो उसने मुझे 4 इवेंट्स में बुलाया। 5वें 6ठे में मैंने सोचा था मैं चली जाऊंगी, 5वें 6ठे की मुझे इनवाइट आती है ना, वो ही नहीं आई मुझे व्हाट्सएप पे। बिकॉज पीपल वर लाइक 4 में नहीं आई तो 5वें में भी नहीं आएगी। हाँ। तो आई थिंक वो पीपल लेट इट गो। लेकिन फिर भी बहाना क्या बनाते? बहाना यही था, वर्क शूटिंग है। हाँ, और कराची में रहती हूँ अब तो हाँ। फिर तो सबसे बड़ा बहाना वही है। और भी आप क्या बहाना जैसे मैं आज बनाने लगा था बहाना, मुझसे उठा नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा कि मुझे माइग्रेन बहुत शदीद हो रही है, लेकिन वो नहीं हो रही थी, तो मुझे डर ये लगा कि बाद में मुझे माइग्रेन हो ना जाए। हाँ। तो आई एंडेड अप शोइंग। डरता बहुत है ये। और भी शाइस्ता तुम? यार मैं बहाना नहीं बनाती, सच है कि मैं क्लिनिक के बाद तो इतना मैं थकी हुई होती हूँ कि मैं सच बोल देती हूँ कि यार हिम्मत नहीं हुई। मेरा दिल है पर हिम्मत नहीं हो रही। मैं अब भी पेशेंस खत्म करके निकली हूँ। हाँ। तो मैं कॉल जरूर कर देती हूँ। तो हाँ। आई थिंक सब लोग अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, अब कर मुझे जाते किसी को हैं। बुलाना हो तो मेरा प्लीज तो सुबह के वक्त में बुला लें, शाम को मुझे ना बुलाएं। वहाँ बचपन से मतलब बचपन से इतने सालों से हाँ, सालों से energy यही सुबह वाली प्रैक्टिस है। है कि मॉर्निंग शो की वजह हाँ। से जाहिर है तुम्हारा अर्ली उठने वालों में से तो हूँ। हाँ। मॉर्निंग शो खत्म हो गया उसके बाद भी, लेकिन अब मेरी क्लिनिक का स्टाफ, मैं एचआर की मीटिंग्स 6 बजे के बाद अगर मुझसे नहीं होती, हाँ। मैं एचआर या कोई और टाइम करना है तो मैं उनको सुबह बुला लेती हूँ, क्योंकि ट्यून हो please जाती है सुबह ना वाला आपकी मेरा body उस जो हिसाब एनर्जी से। है ना वो शाम में नहीं निकल नहीं, सकती। नहीं। 6 बजे तो मेरा आधा दिन 7 बजे खत्म हो चुका होता है ना। हाँ। अब मैं घर हाँ, जाऊँ शाइस्ता by और 8 मैं शाइस्ता अच्छी is सी- this. हाँ
ये मेरे हालात होते हैं। ओह। मैं बहुत सुबह उठती हूँ ना, तो मैं 8 बजे के बाद तो आई एम डेड। और सनमत? यूजुअली काम का बहाना भी नहीं, लेकिन जेन्युइन जो चीज़ होती हाँ। है कि अब बाकी इतने थके हुए होते भाई हैं। कभी कभार वाकई दिल नहीं चाहता, मतलब कुछ भी नहीं करने And I'll be को। honest, मुझे तो मज़ा अब नहीं आता। बचपन में क्या अहदे जवानी में आता था, अब तो बिल्कुल नहीं आता। I get very bored. हाँ, I get very bored at शादीज़, I think. They- शादी हो या किसी dull कोई type. इवेंट हो, हाँ, कोई बहुत करीबी की है तो फिर एक और बात है। मजबूरी पे। पर जाना पड़ता है तो कभी कभी तो कोई किसी से मुझे कोई बहाना नहीं सुनने को मिला ना, मतलब नहीं, मैंने तो आप बता चारों दिया को- माइग्रेन का। आपने बताया। आप आउट ऑफ सिटी होते हो या हाँ, you're शूटिंग at का work. बहाना किया है कई हाँ, दफा शूटिंग कि इज अ वेरी मतलब लेजिट बहाना। चल रही है या शहर में आप नहीं है। क्योंकि आप झूठ 10 है बजे से मतलब। पहले आपका पैकअप भी नहीं होता ना। 10 हाँ, 11 बजे से पहले तो अब उसके बाद आप तैयार होके शादी में जाए, वही। ओके, हाँ, अच्छा, खाने की आम की बातें कर लिया हमने, ये नहीं पूछा खाना सेट पे कौन कितना खाता है। नहीं मैं ये तो बड़ी पर्सनल बात हो जाएगी, कौन कितना खाता है, मतलब हमने इस सेट पे और कुछ नहीं किया सिवाय खाने खाने के। के आपको पता शौकीन हैं आप लोग। हम लोग फॉरवर्ड करते थे, सुबह वहाँ पहुँच जाएं नाश्ता। तो उसके बाद पराठा और अंडा खाएं। सरमत फिर का आपने मुझसे ये भी नहीं पूछा, सरमत का खाने में ज़ौक जबरदस्त। मुझे बड़ी खुशी हुई इनके साथ काम करके, और इनका ये जो सामने बैठी हैं, हमें खाने के अलावा कोई काम नहीं होता। ये तो जब इनके और मेरे सीन्स होते हैं तो हम पहुंचने के बाद ये और मैं सिर्फ देखते हैं कि मिल क्या हम रहा है, इस वक्त नाश्ते में कितनी क्या देर में खाएं? आ जाएगा, नाश्ते में और क्या बिकॉज खाना है। शाइस्ता एंड मी आर ह्यूज ऑन नाश्ता एंड नाश्ताज ना। हाँ। तो जब भी मुझे पता है शाइस्ता कल सेट पे, तो मैं घर से नाश्ता नहीं करके आती हूँ। फिर हम बड़े डिसअपॉइंट होते हैं जब शाइस्ता करके आई या मैं करके काम करने से मैं बस डर रही थी कि यार वो डाइट वाइट करते होंगे लोग सेट पे, मतलब हाँ, इधर तो कोई सीन ही नहीं था। हम तो क्या Hands. रज के खाने वाले लोग। हाँ, ओए ओए, अच्छा, और आपको कराची के सारे स्पॉट्स पता है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से मिलती है? शाइस्ता ने आपको हेल्प की? शाइस्ता ने बीच में मुझे हेल्प बिल्कुल की, लेकिन ईमान को याद करना चाहिए। ईमान हमारी जो फर्स्ट एडी उसको भी वो भी फुल अच्छा खाने का अच्छा, शौकीन ओह, बच्चा है। बट हैंड्स डाउन आई थिंक कराची का खाना इज Is द the बेस्ट best. खाना हाँ। इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ये तो है। वैरायटी, टेस्ट। अमेजिंग फूड। लाइक कराची से अच्छा खाना I आपको love मिलेगा। Karachi. I love कराची। यहाँ सारे चटोरे हैं, मैं नहीं, खाने के बारे में ज़्यादा बात, आई एम नॉट अ फूडी। बस इसको पेट भर जाए इसका। हाँ, बस बस पेट भर जाए। और कभी कभी मैं कहती हूँ फान रिफ्रेशमेंट ऑर्डर कर लो प्लीज। अच्छा हाँ हाँ कर लेता हूँ। आई एम लाइक दैट। खाने के बाद। अच्छा, अक्सर जाहिर है माशाल्लाह चारों कमाऊ पूत हैं, तो कोई ना कोई आगे आसपास के लोग कभी उधार मांगते हैं, आदत भी होती है लोगों को, तो उधार मतलब ना देने के कोई बहाने हैं आपके पास? क्या आज मेरे पास पैसे नहीं है, या आप डस चुके हैं, उधार दे चुके हैं और देकर भूल चुके हैं? आई थिंक खवातीन से तो मुझे नहीं लगता कि बंदों मुझसे तो नहीं उधार मांगा किसी ने। हाँ, मेरे मियाँ को तो बहुत सारे लोग ठग चुके हैं भाई उधार मांग मांग के। गलत लोगों ने नहीं, मतलब अब बहुत करीबी हो हाँ। तो वो आई थिंक वापस मिले कि नहीं? हाँ मिल जाते मिल हैं। जाते हैं। कभी मिल जाते हैं, कभी नहीं यूजुअली मिलते या हैं, बट वो इतने करीबी होता है कि आप कहते हाँ, हैं ठीक कहते है भी श्योर, नहीं। मतलब कभी आपको भी जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है, यू नेवर नो। आपसे भी मांगे, मर्दों से इसका मतलब ज्यादा मांगते हैं शायद। हाँ, उन्हें लगता है कि खवातीन से शायद खवातीन से जरा वो कम होता है, हाँ। तो मुझे लगता है मर्दों मर्द से ही ज्यादा। ज्यादा उनको ये प्रॉब्लम हाँ। पेश आती होगी कि लाओ यार दे दो। आज दुरेफिशा तुमने तो कमाई शुरू की होगी, तो अम्मा अब्बा भी कभी कभी उधार मांग लेते हैं। नहीं, मैं तो अपनी बेटी से मांगती हूँ 2000 रुपए दे दो, सौदे के पैसे दे दो, मम्मा वापस कर दीजिएगा, पॉकेट मनी है हाँ, वो मेरी। बच्चों को तो याद रहता है ना। हाँ। मेरी वाली को भी याद है, हर रोज मुझे याद, सुने ईदी के 9000 आपके पास हैं। ओए, तो मुझे लगता है वो 9000 रुपए उधार है मुझ पे। नहीं मैं अभी भी ईदी मिलती है ना, तो मामा के पास बचपन से रख पाती थी। इस ईद पे भी मैंने कहा मेरी ईदी दे। हालांकि कहने लाखों कमाती हो, 8-9 हज़ार रुपए के लिए कहीं ईदी दे। मेरी ईदी जो देवा ईदी का मजा ईदी पैसों से नहीं होती। हाँ, ईदी की वो एक ईदी कड़क नोट खुशबू, हाँ, वो ईदी मजा का चेक मजा में है। नहीं है, हाँ, वो मजा हाँ। कैश में है, हाँ। है ना? वो अपने कमाई हुई 12 घंटे की कमाई में नहीं है जितना वो जो बस मिल गए हैं। लेकिन हमारी कुछ चीज़ें अच्छी जो हमें नहीं छोड़नी चाहिए। अब जैसे हमारी बहुत सारी रिवायतें ख़त्म होती जा रही हैं चीज़, और मुझे लगता है कि ईदी देने और लेने की रिवायत इतनी खूबसूरत है I know. कि इसको व्हाट्सएप और गैजेट्स और इन सारी चीज़ों पे नहीं लेके आना चाहिए फजूल। ये तो खैर सही है। जो देखो ये वाला आज भी हम सब के यहाँ ये होता है कि जो 50 के नोट और 100 के नोट भी नए आ रहे होते हैं, जब ईद के लिए हाँ अब्बा लोग सब कह रहे होते हैं, क्योंकि वो देना होता है स्टाफ और चीज़, लेकिन वो बहुत बहुत मज़ेदार अच्छी चीज़ है। बिल्कुल है। इसका मज़ा ही मज़ा सारा ही इन
And given a chance, I'd still like to write letters. अच्छा जैसे आज मैं सुबह प्रोग्राम शुरू करी थी तो मैंने प्रोग्राम इस तरह शुरू किया कि सुबह जब मूड खराब होता है या डिप्रेशन है या मूड स्विंग्स है तो हर कोई जो है ना किसी तरह अपने मूड को बेहतर करता है। कुछ लोग खा के करते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पी लेते हैं, कुछ लोग किसी का चेहरा देख लें तो खुश हो जाते हैं। लाइक तो आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके मूड स्विंग्स को सही कर देती है? सेट I think अंडा पराठा can fix anything. खाना अंडा पराठा मिल can जाए। fix anything. French toast can fix anything. ओए होए है ना? अफान? Not him. नहीं, मैं तो नहीं, मेरा ये है कि शुरू में तो मुझसे बिल्कुल हिम्मत होती नहीं है उससे निकलने की, तो मैं हाँ। थोड़ी देर उसको सेलिब्रेट करता हूँ डिप्रेशन को। ओए होए उसके बाद फिर मैं अपनी काउंसलिंग करता कोई हूँ, दुखी मुखी रीडिंग गाने भी सुनते हैं आप? नहीं, ये नहीं करता, ये उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर मैं रीडिंग कर लेता हूँ या बाहर निकल जाता हूँ, फिर मैं ठीक हो जाता फिर ठीक हो जाता है। शाइस्ता क्या करती है? म्यूजिक, हाँ मुझे लगता है म्यूजिक मेरा तेज बेहतर- चलता हुआ कुछ हाँ। पटाखा गाना सुनती हूँ। अपनी तरह के जो म्यूजिक मुझे पसंद है उसका अगर मैं कैसा पसंद है? स्टार्ट कर लूँ, आई थिंक बहुत तेज म्यूजिक मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा। वो डिपेंड करता है, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, चॉइस अपनी उस वक्त क्या मूड और किस तरह। लेकिन म्यूजिक, खाना और प्यारी मेमोरीज तो milk हमेशा shakes ऐसी और होती हैं, juices। याद करें। मिल्क शेक्स और जूसेस। और मैंने तुम्हारा वो देख रही थी, कोई अच्छा तुमने ब्लॉग बनाया था अपने क्लिनिक पर, पता नहीं कोई इंजेक्शन है तुमने बताई थी, वो इंजेक्शन लगाने से औरत का मूड बड़ा अच्छा होता है। मैं वही देख रही, पता नहीं ग्लूटाथियोन के थे या क्या। एंटीऑक्सीडेंट्स, हाँ, यूफोरिक यार, ये करते हैं। latest चीज़ है। हाँ, औरत का सिर्फ नहीं होता, मर्द का भी लगाए होता थे। है। हाँ हाँ, नुस्खा यूफोरिक। लिखते हैं। हाँ, और तो हर रोज सुबह सुबह सरबत। शायद उसकी कोई लाइक डाउन साइड नहीं है उसकी कोई नहीं, injections? बिल्कुल भी नहीं है। यानी वो antioxidant खराब है, हो वो रहा है एंटी mood। कैंसर नहीं हाँ। हर एक्चुअली उसका बैकग्राउंड ही है कि वो कैंसर पेशेंट्स के लिए उस वक्त यूज किए जाते हैं थे जब बहुत ही कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बाद एक वो बहुत स्टेज होती है ना जो बड़ी टेरेबल होती है पेशेंट के लिए। वो इंजेक्शंस, उनका सेकेंडरी इम्पैक्ट ये है कि आपकी ज़रा स्किन क्लेंस भी हो जाती है, बेहतर हो जाती है, मूड भी अच्छे हो जाते यानी हैं। उसका साइड इफेक्ट ये था Yes। और वो फायदा आ गया। Yes। I'll give you a shout out और फ्री में मुझे। please, हाँ। और फिर Depression इंडिया है तो पाकिस्तान नया। में उसको वाइटनिंग अच्छा, वो वाइटनिंग नहीं है। ये है इसकी कहानी। सीरियसली? हाँ। और जिसके लिए लोग लेकिन सुने, सही जगह से लगवाएं, खबरदार जो एसएल बेसिक्स पे जाएं और मैं तो इन लगवाएं। चीजों से एसएल बेसिक्स से ऑर्गेनिक डालें, यार मैं तो दी एस्थेटिक पे आए। शायद मैं तो इन चीजों से आज तक बचता रहा कि इनके साइड इफेक्ट्स होंगे। क्योंकि मुझे तो वो पता सब ही नहीं था। डराते थे ना, आके लोग बोलते थे सुने उससे कैंसर हो जाता है, उससे कैंसर, वो तो कैंसर पेशेंट को बचाने के लिए नहीं, बनाए नहीं, गए। चले मेरे हसीन होने के दिन करीब हैं अब। आ जाए फौरन। आ जाएं फौरन। नहीं तो सरमद, आप लोग जब एक साथ काम कर रहे थे तो शायद सर ने कहा सर आए सरमद मैं आपकी नाक सीधी कर दूं, आए मैं आपकी कहीं वो नॉट एट ऑल नो। हाँ, ठीक है। आई थिंक कुछ वो जो खासतौर पे हॉस्पिटल में कुछ सीन्स थे तो उसमें बहुत कुछ रोना धोना। मुझे बस एक दिन याद है कि वो हमारे जो शॉट्स हो रहे थे तो बहुत करीब जैसे शाइस्ता मुझे देख रही थी और मैंने कहा आई होप शाइस्ता इज नॉट लुकिंग एट मी लाइक अ डॉक्टर। इसकी नाक टेढ़ी है। And I was just I think I said it. उस दिन तो मैंने इनको मतलब बेचारे को फेटल इमरजेंसी हो गई थी बिल्कुल, क्योंकि मेरा एक सीन था जिसमें इनको अब हम बताएंगे तो वो सारा वो चला जाएगा यार, इनको सांस रोकना था अपना, ठीक है। मैं डायलॉग बोल के ही ना दूं और अच्छा मैं बोलूँगी तो मेरा मुंह, मैं एकदम मैं इनको तरफ देखूं तो मुझे लगता था ये नीले हो रहे हैं। अब मुझे लगता था यार ये मर जाएगा, यार ये मर जाएगा, जल्दी से बोल दूं डायलॉग्स बोल दूं। ओफ मेरे खुदा, जो हमारा वो मैंने ये तो मुझे जितना उस पर ये याद रहेगा उनको, वो सीन तो ये कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते क्योंकि मरते मरते बच्चे हो गए। अरे ये सवाल तो मेरा रह गया आपसे ही, वो वाला एनर्जी वाला, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है तो मैं पूछ लूँ कि आपके अंदर एनर्जी लाने के लिए खुद के लिए आप क्या करते हैं? Food खाना। makes me happy, friends make me happy. फ्रेंड्स, I think just talking to friends and one thing वो usually उसके कोर में मुझे होता है कोई ना कोई अनरिजॉल्व कोई बातचीत होती है। हाँ। तो फिर मैं वो इंसान ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि किसके साथ पंगा चल रहा है। हाँ कि मतलब वो अब्बा को कॉल नहीं की हुई हाँ। या बहन से इसीलिए वो लड़ाई हुई depression है है, या हाँ। दोस्त से कोई गड़बड़ हुई थी। सो आई थिंक दैट इफ आई रिजॉल्व दैट जड़ पकड़ते हैं वो आप। नहीं और फिर फौरन करना होता है। And then कि you're वो good to go. फोन या वो मैसेज या वो जो भी, सो इट यूजुअली हेल्प्स लाइक फाइंडिंग कि ये
कहाँ गड़बड़ कहाँ से गड़बड़। That एक छोटा सा वक्फा लेने, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लेकिन मंडे को आपने देखना नहीं भूलना परदेस 8 से 10 बजे तक डबल एपिसोड। गुड मॉर्निंग। पहली बार किसी को बेटी की पैदाइश पर इतना खुश होते देख रही हूँ। बेटा होता तो न जाने क्या करते आप। बेटे बेटी से क्या फर्क पड़ता है, औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। कैसी किस्मत है तुम्हारी, वो यहाँ मौजूद ही नहीं जो तुम्हारी दुनिया में आने में सबसे ज्यादा खुश हो सकती। माशाल्लाह, मुबारक हो, दोबारा पप्पा बन गई तू। आसिम को अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया। जूबी को लेकर गए थे डॉक्टर के पास, उसका बाकायदा चेकअप वगैरह हो रहा है ना? जी भाई आप बेफिक्र रहें, बहुत अच्छे अस्पताल में दाखिल कराऊंगा। मुझे तो ये डर पड़ा हुआ कि अगर एहसन का दोबारा फोन आया और जुबैदा का पूछते तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो नहीं रहा चाहता वैसन के बगैर। पहले और अब में जो फर्क है ना, वो तुम्हें शायद नजर नहीं आ रहा। जिंदगी तो मेरी वीरान हुई है। आप सुल्तान साहब को कहते मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। परदेस देख सकेंगे आप 17 मई से शुरू हो चुका है ये ड्रामा, जो मंडे की रात 8 से 10 आप ARY डिजिटल पर देख सकते हैं, जिसका प्रोडक्शन हाउस प्रॉमिसिंग प्रोडक्शन हाउस सिक्स सिग्मा है। और 7 डायरेक्टर जो हैं वो मरीना खान है, सरवत नज़ीर इसकी राइटर हैं। 4 इसमें जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, जो मेन लीड कैरेक्टर्स, वो आपके सामने हैं। अफान, दुरेफिशा, शाइस्ता एंड सरमत। और यहाँ ये जहाज़ क्यों है? क्योंकि इस ड्रामे का नाम है परदेस। हमारी टीम ने सोच विचार करके ये क्या ये जहाज हमें भी अब लेकर जा सकता है कहीं? हम सब मत जाओ, जाना यहीं चाहते रहो। कोरोना के दिनों में यहीं रहो, मत जाओ। ये आप लोगों की तस्वीरें माशाल्लाह हसीन तस्वीरें लगाने का मकसद कुछ बहुत जी शुक्रिया शुक्रिया मोदी। कुछ ये है कि मैं आपसे सवाल करूंगी और उसका जवाब आप लोगों ने, आप चारों के बारे में सवाल है और जवाब जिसके ऊपर बनता होगा उस पर आपने एक डार्ट फेंकना होगा। फॉर एग्जाम्पल पहला सवाल अगर ये है कि कौन थोड़ा सा ज़्यादा नुक्ताचीनी करता है कि आज तुम थोड़ी मोटी लग रही हो, अगर बाल कटवा लो तो ऐसा हो जाएगा। वैसे डॉक्टर तो शाइस्ता ही है, में से कोई ये करता है। चारों में कुछ कंपैरिजन अगर कर लें, शाइस्ता मशवरे देती होगी कि ना ना नहीं, शाइस्ता इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जो हाँ। कि मतलब फॉर पीपल जो कि जिनका क्लिनिक है, सब कुछ है, बट शी इज नेवर गोइंग टू प्रमोट इट। हाँ नेवर गोना बी लाइक अच्छा तुम मेरे पास आओ ये कराने, बल्कि हम खुद पूछते हैं अच्छा इसके लिए मैंने क्या एक बार करें। शाइस्ता को कहा, मैंने कहा शाइस्ता अभी तो मैंने कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं तुम्हें जरूरत नहीं है, मत करवाना। शी इज लाइक दैट Never. And she's like, don't you dare touching your face. Like with me, तो she's this ना, don't you dare. तो लाइक ये डार्ट किसी पे नहीं जाने वाला। I don't think. कोई और तो चीज नहीं। कोई बट निदा आई थिंक वो दूसरा चैलेंज है कि निशाना भी तो ठीक हो आपका। पता चले आपका जवाब कुछ और है, लग किसी और को तो गया। आपको मैं मौके दे दूंगी, है कोई जवाब? इस वाले का तो मुझे नहीं याद। अच्छा चले दूसरा पूछ लेती हूँ। देखिए भाई, सबकी मेमोरी अपनी होती है, कोई बहुत अच्छी किसी की मेमोरी है, किसी की हल्की सी वीक होती है। चारों के मुकाबले में थोड़ी सी लेस मेमोरी किसकी है? डायलॉग थोड़ा ज्यादा भूलने वाला शख्स कौन है आपकी नजर में? डालो। पूरी हो जाओ। या यान दुर्रेफिशा, अपने ऊपर डाल दुर्रेफिशा क्या तुम कहाँ फेंक रही हो? अपने तुम ऊपर खुद ही नहीं अपने डालो। ऊपर। माशाल्लाह बड़ा अच्छा निशान है तुम्हारा। मैं भी अपने ऊपर डाल रही हूँ। और सरमत क्या कह रही थी? नो मेरे ऊपर क्या नहीं, मैंने शाइस्ता नहीं। बहुत तंग किया है सरमत को, क्योंकि सरमत को तो डायलॉग मतलब पिए हुए होते थे ये तो। हाँ। मैं खुद बना लेता था कि बीच में मुझे भूल जाता था, तो पता नहीं चला। आई थिंक एक सीन था इसमें दुर्रे को देख के वो मेरा दुर्रे फिर को भी गिर गई। बस इतनी नियत थी नुक्ताचीनी की मेरी कि वो नीचे गया। नीचे गया। हाँ। ओके नेक्स्ट सवाल। हाँ, कौन बहुत एनर्जाइज्ड रहता है, हर वक्त एक्टिव रहता है सेट पे ना, मतलब लाइक एक्टिंग के अलावा भी हर वक्त चलना फिरना ये वो, जैसे आप कहते हैं ना शाइस्ता तो काम है। कौन कौन? कोई भी नहीं। थोड़ा सा मतलब लाइक ओवर एक्टिव आप चारों के मुकाबले में। कुछ होते हैं हर वक्त सोए पड़े रहते हैं। I think I am the most overactive person. हाँ, on set. आप चारों में। But I'm not active, but considering all of these are so calm, composed, I'm the most clumsy. हाँ, वाह, ये कोई बुराई नहीं है। No, I think I would like Marina to take that because Marina is so Yeah. active. So Yeah, Marina. That's for yeah, Marina. She's the That's for pilot. Marina ji. पायलट सही सही। हाँ हाँ। थोड़ा अच्छा, नीचे चला गया, खैर। आप चारों में से मरीना। कंपैरेटिवली मूड स्विंग्स किसके ज्यादा होते हैं? मूड स्विंग्स थोड़े से पता चल जाता है कि अच्छा ये मूडी है। ये कौन है? ये मेरा अफवान के नहीं दुर्रे दुर्रे के? हाँ, मतलब कि अपने है बहुत एक्टिव,
लेकिन ना अभी अपने मूड में ना, आज 1 घंटा लेट हो गई है, आधे अपनी घंटा धुन लेट में, हो हाँ। गई। हाँ सही है ये थोड़ा ये होता है तो हाँ। और भाई तुम लोग बताओ, मैं तो अपने आप को ही कहूँगा, मेरे हाँ। कभी प्रॉब्लम आपको होता है मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम रहती है? हम लोग तो इतने आए घुन्ने हो चुके हैं ना कि अपना मूड खुद ही या मूड स्विंग्स तो बट वाओ सरमत हम बड़े स्टेबल लोग हैं। बहुत स्टेबल है ये। अच्छा, आप चारों में से कंपैरेटिवली अपना फोन सबसे ज्यादा सेट पे कौन इस्तेमाल It has करता to है? be 1 2 3 वो 4 दुर्रे आपने कहा देखा है दुर्रे दुरे दुर्रे and दुरे। और सरमत आप भी बता रहे हैं। I think it has to be the rain. Oh wow, सरमत। सबने दुर्रे या ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। आई एम ऑलवेज ऑन फोन। हाँ No, also I tell you, वो इधर है नहीं. I think this was Bushran. Bushran is always using her phone. Always on. She's very fond of her phone. ओ आई कैन बिलीव इट। या व्हेन आई एम Ashwati नॉट इन द बहुत- सीन ना, हाँ, और मैं I mean, मेकअप other रूम than में the होती scene. हूँ तो आई वो अब फेसबुक इंस्टा पे ज्यादा रहने लगी है ना? No, I've seen Bushran to use her phone like, you know, like बहुत Like a pro. शौक से और बड़ा. अच्छा, ओ ग्रेट। और वो टेक्निकल भी बड़ी है, बड़ी अच्छी अच्छी उनकी ट्वीट्स और ये सब मैं पढ़ रही होती हूँ। वो एक दिन बुशान जी बैठी कुछ कर रही थी तो मैंने ऐसे बोला, मैंने बुशान जी आपने इतना बड़ा फॉन्ट साइज रखा है कि मुझे इधर से नजर आ रहा है। उसमें काफी बड़े फॉन्ट साइज का and she's very fond of sending voice notes which are lovely. So, मेरी तो अपना इनसे voice बात ही note- वॉइस नोट्स पे होती है ना, इतनी प्यारी है, बहुत बहुत पूछती भी हैं। उनकी बातें ही तो मजेदार है। बातें बहुत मजे की होती वही तो अब इसलिए उस इससे बात बेटर के लिखती अलावा आपको बहुत एक राउंड लेकिन अप देखो, बहुत सी चीज़ों का इतने प्यार से मज़े से हमें मिल जाता है। बहुत बात मतलब आई रियली लाइक यू। मैं कभी कभी उनकी वॉइस नोट्स बाद में भी सुन रहा हूँ। मैं भी। And they give me a lot of joy. ओके हाँ, कौन अपना फेवरेट है? वाह, सब होते हैं लेकिन ज्यादा चारों में से कौन है? लुक को लेकर कॉन्शियस, अब सेल्फ ऑब्सेस, हल्का हल्का सा। I think of fun. मेरे बाल ही सही बने, रुक जा, मैं सही करके आता हूँ। हाँ, लाइक मैं जरा दूसरी साइड पे नार्सिसिस्ट हूँ कि लेकिन ये अंडरस्टैंडेबल है ना कि ये दोनों हो, क्योंकि ये दोनों इतने अच्छे प्यारे नजर आ रहे हैं उसमें। तो हमें तो मरा हुआ सबसे तो काली बेस लगाई है, डार्क बेस लगा के। हमें तो दिखाना ही था, तो हमें कुछ भी करके कोई फायदा तो होना नहीं था। हल्के बनाए हैं तुम्हारे तो शाइस्ता है। हाँ, है ना? हल्के बनाए। किसके पास हर मसले का हल होता है? अब जुबैदा आपका कौन है सेट की? सरमत। ओ हर ये दांत में दर्द है, ये कर लोगे तो देखना क्या होगा। नहीं ये वाला ना मतलब हर मसले का हल। नहीं, ये psychological issues को ज्यादा तरीके से हिस्टामिन तो पड़ी होती है, जिस किस्म की भी आपको लेनी है, हाँ। बहुत दवा। ज्यादा। हाँ, दवाएं तो पड़ी हैं इनके पास। हाँ हाँ जी। ओ फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ होता है। फर्स्ट एड बॉक्स और Production का। बहुत चीज़ होती है मेरे पास खाने पीने की भी। लगाए निशाना, मेरा निशाना सरमद। सरमद। ओके अच्छा, कौन सेट का बीबीसी है जिसके पास सारी खबरें हैं? आह, मजे मजे की खबरें, इंडस्ट्री की खबरें, Has to be दुरे। दूसरी industry- I'm impressed. I think no, अफान मुझे सारी खबरें देता है। मेरे पास तो मेरी खबर ही खबर सारी अफान से आती है मोस्टली। अफान इज माय आई एम वेरी सरप्राइज्ड और वहाँ यहाँ वहाँ नहीं गॉसिप वाली खबर Gossip बट नहीं, लाइक खबरें मेजर खबर। हाँ मतलब लाइक तुम्हें पता है उसकी शादी हो गई, तुम्हें पता है उसका बच्चा हो गया, तुम्हें पता है उसकी मंगनी हो गई। हाँ, हाँ, लाइक हाँ, गॉसिप थोड़ी कह रही अब दुनिया की खबरें हाँ, अफान। दुनिया। इंडस्ट्री की खबरें। That was again I'm missing Bushran. She's so much. It was so much fun. हम सुबह इकट्ठे जिस दिन पिक होते थे तो मुझे हमें सब पता चल जाता राउंड अप मिल जाता था. It was like yeah. हाँ लाइक अखबार और लाइक अब अखबार तो नहीं है, अब तो मोबाइल है आपको खबरें पहुंचाने वाला। तो यहाँ That's what I'm saying, वो इतनी अपडेटेड होती हैं चीजों के साथ और हाँ। yeah. वेरी नाइस। ओके हाँ जी, तो भाई ये And तो गौहर अच्छा गौहर के पास भी for the gossip. अच्छा I didn't know that. अच्छा मेकअप में टाइम ज्यादा कौन लगाता है? कोई करता ही नहीं मेकअप इस सेट पे। इस सेट पे वैसे कोई करता नहीं। लेकिन कंपैरेटिवली ज्यादा किसको आयरन तो करने पड़ेंगे, तो रेफिशा वैसे ही नहीं दुरे 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 को बालों में देर लगती है हाँ, obviously। बालों में हाँ। क्योंकि मेरे बाल इतने सीधे हैं हाँ
कि अगर कोई थोड़ा वॉल्यूम डालना होता है बालों में तो तुमने इधर क्यों देखा है? क्योंकि यहाँ भी तो उसको Blow dry और टेक्स अ विलेज। हाँ, अच्छा बालों तो में। चलो ये वाले तो सवाल हो गया, मैं सोफे नहीं मंगवा रही, मैं खड़े खड़े ही बात कर लेती हूँ। बिल्कुल, कोई बात कि आप लोग जाएं तो अब सारी जो खवातीन है वो ये पूछना चाह रही हैं, वैसे तो आप लोग जो मेकअप इस्तेमाल करते हैं, ड्रामे में कौन सा मेकअप इस्तेमाल किया गया है? आई थिंक हमने नहीं किया, हमने क्योंकि नो मेकअप लुक है ना आप लोगों का। नो मेकअप लुक है, बट वन थिंग जो आई थिंक एवरी वुमन शुड अप्लाई सनस्क्रीन। ड्रामे में भी किए? मैंने लाइटें मैं करती हूँ, मैं डबल कोट ऑफ सनस्क्रीन करती हूँ हाँ। और मैं फिर कंसील कर लेती हूँ। दैट्स ऑल आई डू इन माय हाँ। ड्रामा एंड दैट्स व्हाट आई डू इन रियल लाइफ टू, बिकॉज सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, ये चीज़ें होती हैं, ये आप करें, मेकअप की फिर आपको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी स्किन फिर अच्छी रहती है ना। अच्छी रहती है ना। और सनस्क्रीन तो बहुत ज़रूरी है कंसिडरिंग द एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन, और स्पेशली जब हम इतनी लाइट्स के अंदर होते हैं हर वक्त। शाइस्ता क्या, मैं तो ब्रांड्स पूछ रही हूँ, कौन सी ब्रांड इस्तेमाल करते हो? Brands? सनब्लॉक भी बता दो कौन सी ब्रांड की है ऐसी। मैं बायोडर्मा की सनब्लॉक यूज़ करती हूँ। अच्छा। आप सनब्लॉक यूज़ करें कोई भी हो, आई डोंट बिलीव, जरूरी है बहुत। हाँ, आई sunblock। थिंक इट जस्ट लेकिन ब्रांडिंग। सन ब्लॉक का सिलेक्शन जो है वो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें, क्योंकि सन ब्लॉक की वजह से भी आपकी स्किन क्लॉग्ड होती है। वो डिपेंड करता है कि आप, ये नहीं होता कि आप सेलेक्ट करेंगे तो मुझे बहुत सूट कर रहा है और ये बहुत अच्छा ब्रांड है तो मैं ले लूँ। हर ब्रांड, हर स्किन की ज़रूरत डिफरेंट होती है। किसी को दाने भी निकल आते हैं जी जी, मैं वही कह रही हूँ कि है ना। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप से मैं पूछूं नो मेकअप लुक के लिए कौन सी बेस? बीबी ब्लॉक, बीबी ब्लॉक, एसएल बेसिक्स, एसएल बेसिक्स। SL बेसिक्स, मैंने भी SL बेसिक्स। मैं कल उनको देख रही थी, सादिया फैसल को देख रही थी, उसने एक ब्लॉग बनाया था, उसमें आपकी जो बीबी क्रीम थी उसको वो कही थी कि ये बड़ी नेचुरल लुक देती है। हाँ। और तुम? सेम आई यूज़ SL बेसिक्स की हाँ। बीबी क्रीम थोड़ी सी, और बस वही उसी को मैं लगा लेती हूँ, और हाँ। अंडर आइज भी मैं उसी से, उससे अंडर आइज बहुत अच्छी कंसील होती है। हाँ हाँ, So that's लड़कों से नहीं पूछ रही थी। नहीं पूछे, मैं चाहता हूँ, इतना कुछ एडवांस हो गया है हाँ। जिससे आपको बुढ़ा बनाने के लिए जो बालों में चीज़ लगती है वो पार्टी स्प्रे होता है अभी भी। सो आई रियली वांट कि इस कॉज को कोई उठाए कि वो जो सिल्वर स्प्रे होता Party है, spray। तो वो बच्चों के हैंडीक्राफ्ट्स के लिए इजाद हुआ था, लेकिन वो हम बालों में लगाते हैं। तो जो मेरे सर पे 34 बाल हैं वो 27 रह गए। लेटर फेज में वो स्प्रे करके आपको याद है उस पीटीवी के जमाने में जब बाइटर लगता था, वो एक ब्रश होता था, सफेदा कोई होता था, और उस ब्रश से यहाँ ये कलमे जो I है still have a feeling that was better. अच्छा, क्योंकि ये स्प्रे तो कैन में बता रहा हूँ ना, स्टेशनरी और की वो शॉप थोड़ी से देर, मिलता है। हाँ, लेकिन वो उतर भी जाता है ना थोड़ी देर में। फिर वो दोबारा हम करना एक पड़ता सीन है। कर रहे थे तो गौहर ऑब्वियसली बूढ़ा दिखाना है, तो उस बेचारे ने कोई अपना सीरम विरम लगाया होगा हेयर पे, और उसके ऊपर वो वही वाइटनर स्प्रे कर दिया उन्होंने कोई। थोड़ी देर बाद उतर गया, थोड़ी देर बाद चचा जो है वो चचा नहीं रहे थे, कुछ और हो गए थे, फिर दोबारा करना पड़ा, तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उस दिन गौहर को करना पड़ा। वही ना, कभी कभार जम भी आ जाता था कि भाई ये सफेद था, अगले सीन में वो सफेद गायब हो गया, ये तो होता है। अच्छा, जब तुम माशाल्लाह आप लोग सब खाने के शौकीन हैं एक्सेप्ट फॉर अफान, तो वेट कंट्रोल करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? मतलब सीरियल तो चलती है 3-3 महीने, अंडे पराठे तो फिर वो डिड निकालते हैं। नहीं, मैं क्या कौन वेट कंट्रोल, कैसा वेट कंट्रोल? हम नहीं करते, मैं तो नहीं कर पाती। कभी तुम्हें दौरा तो पड़ता होगा ना डाइटिंग का? मैं डाइटिंग का दौरा नहीं पड़ता, मुझे होता है मैं साफ सुथरा खाऊं, बिकॉज मैं मीठे का बहुत शौक। दुरे की पहले दिन जब हम शूट कर रहे थे तो दुरे वाज ऑन सम स्ट्रिक्ट डाइट, तो जो दुरे के 3 पोर्शन थे वो दुरे ने एक वक्त में खा लिया। सुबह लेकर आई, ये मेरे पूरे दिन का खाना है। एंड इट वाज माय फर्स्ट डे, सो आई वाज लाइक अच्छा, मैंने कहा वेरी डिसिप्लिन्ड बच्चा, मैंने कहा वेरी गुड। एंड मैं बड़ा इम्प्रेस हो रहा हूँ कि ये आज फिर तो 5 बजे नहीं 5 भी नहीं, लंच के वक्त तक वो 3 डब्बे खा ली था। लंच के वक्त खा ले, बट मैंने आपको 4 बजे कहा, आपने कहा आपने भी खाने है, मैंने कहा आपको पता है मैंने सुबह के टाइम ही सारा खा लिया, तो कुछ खाने को नहीं है। तीनों पोर्शन एक टाइम में खा चुकी थी। फिर मैंने नहीं, बस मैं फिर साफ सुथरा खाती हूँ, मैं मीठा नहीं खाती। हाँ, मीठे के लिए तुम जो है अपने आप को, अपना दिल मारती हो, मारती हूँ ताकि वो, और फिर से फर्क पड़ता है, वेट लूज होता है लग नहीं। हाँ, फर्क पड़ता है, लेकिन देखिए कोई भी आप चीज़ करें तो वो परसिस्टेंस और उसमें आपको रहना पड़ता है थोड़ी देर। इट्स नॉट नेवर ओवरनाइट। यहाँ दोनों खवातीन मेरे पास ऐसी हैं जो लाइक डाइट नहीं कर रही होती, शौकीन है खाने की। 20-30 दिन में नहीं आपको फर्क पड़ता है, ये लाइफ लॉन्ग चीज़ है। लेकिन सरमद आपने की है डाइट, क्योंकि आप लास्ट टाइम जब आए थे। आई लाइक टू वही कंट्रोल कभी कभार, बट नहीं फिर लेकिन आपका कि जिम का रूटीन वो काफी ऐसे से नहीं है, ऐसे मस्कत जाके मस्कत जाके थोड़े
आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट क्लीन ईटिंग। और एक ट्रिक जो मुझे लगती है वो रात के खाने को नींद से पहले जो काफी That जल्दी really खा है। ले। मतलब ये वो पहले मुझे लगता था ऐसे ही लोग बोलते हैं, मगर जब भी ऐसे 3 दिन भी मैं खा लूं तो यू जनरली फील लेस ब्लोटेड। कि सोने से पहले अगर सोने आपने से खाना पहले। थोड़ी देर पहले खाना। अच्छा। आई नो अगर लेट में खा के सोता हूँ तो अजीब एक ब्लोटेड से आपको। और आप खाना सूंघते हैं सिर्फ? नहीं मैं खाता हूँ, बाकायदा खाता हूँ, लेकिन आई डोंट गेन वेट। अच्छा, ये लाइक He's the ये वो भी blessed soul. जीन्स भी होती Genes है में, ना, हाँ। ये तो He's the है। blessed. अच्छा जी, आपका ड्रामा लोग मंडे को 8 से 10 क्यों देखें, क्यों इन्वेस्ट करें अपना टाइम? बताएं जी चारों आप लोग अपने अपने चलें आप पे कैमरा। मैं सबसे पहले इंटेलिजेंट जवाब देगा, फिर मैं आई पिक अप फ्रॉम देयर। No, I don't know. I think you should just watch it from Marina's direction. I think जो एक चीज़ मुझे लगती है कि वो जो एक सफाई और एक नेचुरल और एक सुकून सा है Yeah, उसमें। yeah, yeah. मतलब जिस तरह वो उसमें वो तेजी नहीं है जो आपको आजकल के हाँ। आप बहुत सारी स्क्रीन्स पर देखते हैं, उसमें वो नहीं है। मिजाज इसका ऐसा है कि सो एंड आई थिंक मरीना इतने कोई से बात एक वो टच आता है मरीना की देखो, मुझे डायरेक्शन लगता है में, कि- तन्हाइयाँ, धूप किनारे, Yes, yes, वो I वो feel- वाली सफाई, वो वाला टेस्ट, वो वाली चीज आती है। And क्योंकि असल में उस हाँ, इंस्टीट्यूट simplicity. हाँ वो फ्रेम्स वगैरह एंगल्स हाँ, ज़्यादा नहीं, हाँ। वो फील को कैप्चर करती हैं। और देखो लोग उस चीज़ को मिस कर रहे थे। हमारे ड्रामास बहुत पसंद किए जाते हैं, मगर उनका जो मिजाज जिस तरह से बनाना या कमर्शियल वैल्यूज़ जो ऐड होती हैं, उसके बगैर एक ड्रामा आया जो कि बहुत सिंपल है, कोई कहानी ऐसी नहीं है कि बहुत, लेकिन आप देखें और ट्रैक्स भी बहुत सारे नहीं हैं। Yeah. इस वक्त तो वो एक ही ट्रैक चल रहा है, लेकिन लोग उसको पसंद इसीलिए कर रहे हैं कि लोग ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं। फौरन लोगों ने रिलेट कर ली अपनी ज़िंदगी में। जिंदगी से वही वाली बात है कि लाइक सीन्स में फील डालते हैं तो वो बाकायदा दिल को छूते हैं। बहुत सारी कहानियां बड़ी अच्छी होती है, लेकिन वो बड़ा डायरेक्ट जो है बड़ी सतही किया हुआ होता है, क्योंकि जब एक हाथ का भी शॉट आता है तो उसमें भी एक फील होती है, वो एक डायरेक्टर ही निकालता है। बल्कि बहुत दफ़ा तो बाल बनाने के लिए या किसमें तो बिल्कुल मरीना सही कहती हैं कि भाई कोई जुबैदा या कोई भी हमारा ऐसा, हम जिस तरह के आजकल हम दिखा रहे हैं जिस मकान में हम लोग हैं, और तो वहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हम बहुत फैंसी कोई हेयर डूज दिखाएं और कोई मेकअप दिखाएं और कपड़े ऐसे दिखाएं। वो उसी सारी चीज़ के साथ हर चीज़ बड़ी वेल कोऑर्डिनेटेड है। बहुत ज़रूरी होती है छोटी छोटी बारीकियाँ। मरीना ने बिल्कुल मुझे पहले दिन ही कह दिया था, मुझे तुम्हारे बाल इसी तरह माथे पे गिरे हुए चाहिए, बिल्कुल नहीं बनाने, नो जेल्स नो नथिंग। तो मेरा तो थ्रू आउट लुक किएगा नेचुरल। मुझे भी कह दिया था कोई ज़रूरत नहीं है मेकअप की, बल्कि मैं बता रही थी ना आपको कि वो डल किया है। पहले दिन नहीं ये वाली बेस नहीं, दूसरे दिन दूसरा दफ़ा ऐसा हुआ जब हम टेस्ट कर रहे थे कि क्या जुबैदा पे सही लगेगा। तो वो 4th टाइम जो बेस उनको लगी कि नहीं ठीक है, तो ये थोड़ा दाकर है, इस तरह है, बस ये बल्कि वो अगर कुछ थोड़ा लगाओ तो फौरन हटवा भी देती, नहीं हटा दो, नो टेंट नो फ्रेशनेस। कुछ नहीं। दुखी है, परदेश चला गया मियाँ। उनकी जो इन्वेस्टमेंट उस तरह से बीच में एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है ना डायरेक्टर की। आर कॉस्ट्यूम्स फॉर एग्जांपल, मैं मतलब थ्रू आउट ओवरसाइज्ड कपड़े मैंने पहने हुए हैं। वो मतलब वो जीन्स जो थी उसके पीछे बाकायदा ऐसे फोल्ड करके उसको पूरा कर, बट यू नो वो बंदा बाहर गया है, काम कर रहा है, वो अपने लिए नहीं खरीद रहा है, तो स्मॉल थिंग्स शी वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट। यही तो सब ऑल्सो चीजें वो फील लेट 90s भी था ना, उसमें वैसे ही थोड़े राइट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बेस्ट ऑफ लक आपके ड्रामे के लिए। इतनी मेहनत से ये ड्रामे बनाए जाते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, तो इसलिए हम आपको बताते चलें कि मंडे की रात 8 बजे से 10 बजे तक आप ड्रामा परदेश देख सकेंगे, जो कि 6 सिग्मा प्रोडक्शन है, मरीना खान की डायरेक्शन है, सरवत नज़ीर इसकी राइटर हैं, और इतनी खूबसूरत कास्ट आप इसमें अंडर वन रूफ देख रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो पे आने का। छोटा सा वक्फा जी, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इधर मेरे पास सुन, इतना रोगे तो बाबा कैसे जाएंगे? इसे लेके अंदर जाओ, खामखा खुद भी रो रही है, उसका दिल भी परेशान कर रही है। मेरी बेटी के लिए उसके बाबा ने बहुत अच्छी चीज भेजी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पापा चाहिए। क्या कर रही हो, ये गंदा हो जाएगा। ईमन चल यहाँ से। आपकी बेटी मेरे कमरे से ये चोरी कर लाई है। तुमने चोरी की है? मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। इतनी सी बच्ची है, कैसा नचाया इसने आज सबको। ये सब क्यों बिखरा हुआ है? अब जाइए यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। क्या मिला आपको बाहर जाने से? मैं तल्ख हो गई और ज़्यादा बदतमीज।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हसीन और अजीब इत्तेफाक है, बहन गई भाई आए। अभी हम बहन के ड्रामे की बात करते हैं और अब हम भाई के बिजनेस, उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले। साहिर लोधी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? गुड सीइंग यू, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। शाइस्ता अपनी प्रोडक्ट के साथ आई थी, अपने परदेश ड्रामे के साथ। साहिर अब अपने अमूर के साथ आए हुए हैं। मेरी तो अब मरना जीना अमूर हो गया है ना? अमूर के अलावा कुछ नहीं है लाइफ में। अच्छा, फोकस पूरा अब अपनी बिजनेस के ऊपर। उसमें हम लोग बहुत सारी और चीजें कर रहे हैं। हाँ। जैसे अब अमूर होम्स की तरफ जा रहे हैं हम। अच्छा, ओके। जी, अमूर फर्नीचर्स की तरफ जा रहे हैं, अमूर पहनावा आ रहा है। अरे वाह। तो अमूर लैब्स वी आर क्रिएटिंग। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो डिफरेंट है। माशाल्लाह, तो लेट्स सी हाउ इट्स गोना हैपन। तो माशाल्लाह, मैंने सुना है एनिवर्सरी करीब है, एक साल होने वाला है। 1 साल हो गया, हो गया। 7 जुलाई को 1 साल हो जाएगा। 7 जुलाई वाज द फर्स्ट डेट जब हमने अपने डोर्स को ओपन किया था। हाँ। और 7 जुलाई को हम 1 साल कंप्लीट करेंगे। कोविड में हमने शुरू किया था, हमने कभी नहीं सोचा था। एंड यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका, ARY का, एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु हैव सपोर्टेड अस। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, डिफिकल्ट जर्नी, बट आई थिंक कुछ ऐसा लगा है कि कुछ हो जाएगा। हाँ। कुछ बेहतर हो जाएगा। तो वी आर अ वेरी हैप्पी फैमिली। अमूर बहुत हैप्पी फैमिली का नाम है। माशाल्लाह। इफ यू कम टू आवर कंपनी यू विल सी के वी वर्क एज अ फैमिली। हम लोग ऐसा लगता है आप घर के अंदर आ गए। अच्छा। हाँ, तो द एनवायरनमेंट इज वेरी प्योर, वेरी वेरी प्योर। हमारी प्रोडक्ट की तरह से बहुत प्योर है। वाओ। और इस एनिवर्सरी की खुशी में हाँ। ये पहली जगह है, क्योंकि मेरा तो अभी सेट बन रहा है। हम तो 1 जुलाई से जाएंगे। तो ये पहली जगह है जहाँ हम ऐलान कर रहे हैं कि एनिवर्सरी की खुशी में अगर आप आज 3500 की प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं। अच्छा। आपके प्रोग्राम के थ्रू। हाँ। आज 3500 की प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो और ये हम चांद रात को निकालेंगे तो 3 प्राइजेस हैं। हाँ। पहला प्राइज जो है वो एक अदद आईफोन है अमोर का, जिस पे अमोर एम्बोस्ड होगा। अच्छा। आईफोन के साथ साथ मतलब 2,72,000 रुपए का फोन। ओह माय गॉड। एक एलईडी है सेकंड प्राइस पे, एलईडी है। और थर्ड प्राइस पे एक मोटर बाइक है। तो आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं, इसी वक्त ऑर्डर कर सकते हैं। तो क्या लाइक मिनिमम जो उसकी कुरानदाजी में नाम जाने के लिए 3500 की शॉपिंग करनी होगी? 3500 और फिर चांद रात बकरा ईद से एक दिन पहले अनाउंसमेंट होगी। फर्स्ट प्राइज आईफोन, सेकंड प्राइज एलईडी एंड थर्ड इज मोटर बाइक। अच्छा, और द बेस्ट पार्ट इज पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हम लोग विद इन 48 आवर्स डिलीवरी कर देते हैं। विद इन 48 आवर्स। आपने आज ऑर्डर किया तो आपका ऑर्डर आज निकल जाएगा। अच्छा। और प्राइजेस के मामले में भी यही है। और यूजुअली ये होता है कि जिस दिन लोग हमें ऑर्डर करते हैं उसी दिन शाम को उनका ऑर्डर शिप कर दिया जाता है। अच्छा। उसी दिन शाम को, मतलब हम वी डोंट वेट। हाँ। तो आपको भी अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स बहुत एक्साइटिंग है, उनको हमने बहुत इंप्रूव कर दिया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं चाह रही हूँ कि आप सारी डिटेल्स बताएं ताकि लोग ऑर्डर करना फिर शुरू करें। अच्छा। ना सबसे पहले तो निदा हम हेयर के बारे में बात करते हैं। आपने हमारी प्रोडक्ट्स यूज की हैं, आपको कैसे लगते हैं? ठीक है, खत्म हो गया दूसरा वाली बोतल भी, आप आज ले लीजिएगा। अच्छा, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा हेयर की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो हेयर फॉल सोल्यूशन है उसको हमने 4 गुना ज़्यादा इंप्रूव कर दिया। अच्छा। 4 गुना ज़्यादा, उसकी एफिकेसी को 4 गुना ज़्यादा इंप्रूव कर दिया। अगर आप देखें तो हमारा ये जो हेयर ऑयल है ये अगर पहले 100% पोटेंसी पे काम करता था तो ये अब 400% पोटेंसी पे काम करता है। इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। इसको आप हेयर फॉल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने हफ्ते में, पहले हम 3 मरतबा कहते थे कि आपने लगाना है, अब आपने सिर्फ 2 मरतबा लगाना है। और आपके बाल गिरने भी रुक जाते हैं और ज़्यादा भी आ जाते हैं। वैसे हुआ है, मेरे बाल गिरना रुक गए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फायदा हुआ है मुझे, बड़ा फायदा हुआ है। जी बिल्कुल। ऑलराइट, तो ये तो हमारी एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा ये हमारा जो हेयर सीरम है ये एक्चुअली आपकी स्कैल्प पे बाल उगाता है। पहले इसको दरकार थे 3 महीने, 3 से 3.5 महीने दरकार थे। अब ये आपको विद इन 2.5 मंथ्स आपके बाल जो होते हैं वो वापस आ जाते हैं। विद इन 10 वीक्स गारंटी आपके बाल वापस आ जाते हैं। अच्छा। तो ये 100% ऑर्गेनिक है, PCSIR से सर्टिफाइड है। और आपको 7 ड्रॉप्स इसके यूज़ करने हैं। मतलब आप इसको देख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7 ड्रॉप्स आपको यूज़ करने और अपनी स्कैल्प में अच्छी तरह से लगा लीजिए। रोज़ लगाएं। रोज़ लगाने के बाद आप इसके साथ, इस शैम्पू के साथ आप इसको वॉश कर लें सुबह। ये हफ्ते में अपने 5 दिन यूज़ करना है ये वाला शैम्पू। बहुत नॉर्मल है, आप इसको अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ रियली ब्रिलियंट। और ये बाल आपका पहले दिन से गिरने से रुक जाते हैं। 2 वीक में आपको हल्का सा रुआ फील होगा, 4 वीक में ज़्यादा, 6 वीक में ज़्यादा, 8 से 10 वीक के अंदर आपको लगेगा कि आपके बाल जो आपकी खाली जगह थी वो पूरी हो गई। तो दिस एक्चुअली हेल्प्स। ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर फोकस कर दें, ये हमारा हेयर ट्रीटमेंट है निदा।
और इससे आपके गिरते हुए बाल रुक जाते हैं, आपके बाल घने हो जाते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना पड़ता, टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता। पहले दिन के इस्तेमाल से आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये अलग अलग लोगों के लिए है या शैम्पूज? नहीं, ये शैम्पू जो है ये आपने हफ्ते में 5 दिन इस्तेमाल करना है और ये आपको वॉल्यूम देता है, ह्यूज वॉल्यूम देता ठीक है। बेतहाशा वॉल्यूम देगा, बालों को गिरने से भी रोकेगा, वॉल्यूम भी देगा। अच्छा, इसके साथ साथ हमारा जो ब्लू शैम्पू है वो मेरा मोस्ट फेवरेट है। ये हफ्ते में आपने 2 मरतबा इस्तेमाल करना है और ये आपकी स्कैल्प को डैंड्रफ से बचाता है। अच्छा। अगेन क्लेंस करता है और दुनिया का वाहिद क्लेंजिंग शैम्पू होगा शायद जो आपके बालों को वॉल्यूम भी देता है, थिकनेस भी देता है। तो ये इस तरह से है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं एक और बात करना चाहता हूँ। आजकल गर्मी बहुत है पाकिस्तान में, कराची में गर्मी बहुत है। हमने आई थिंक मैंने आपको ये दिखाया था, आपने इसको यूज़ किया था, यू रिमेंबर? ये हमारा जेल है, सनब्लॉक जेल। आपने कहा था कि फील करो, मुझे याद आ गया जब आप लास्ट सॉरी मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया आपको। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा ही फील कर लेती हूँ। अच्छा। आपने कहा था चिप चिप चिप, क्योंकि अक्सर आप सनब्लॉक लगा दे तो चिप चिप होता है ना आपके फेस। बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ, ये मैट हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसे इवेपोरेट होता है। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर हमने 3 चीजें डाली हैं, इससे आपको इंस्टेंट ग्लो मिलता है। इंस्टेंट ग्लो, ऐसा कोई सनब्लॉक होगा जो आपको ग्लो भी दे सके। ये आपको ग्लो भी देता है, प्रोटेक्शन तो देता है और इसकी 100 SPF की प्रोटेक्शन है। तो आप इस सनब्लॉक को अभी भी कॉल कर सकते हैं, अभी कॉल कीजिए, अभी आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो वी हैव गॉट द सनब्लॉक। अच्छा, फिर इसके बाद लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जी वेट लॉस कैसे होता है। आप मुझे देख सकते हैं, डाइट का कोई वो है ही, खाने पीने के शौकीन आदमी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी फैमिली आप जानती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरी बहन भी। अब देखिए मैं आपको सिंपल बात बताऊं, मैंने हमेशा लाइफ को बहुत आसान रखा है, सिंपल रखा है, सीधा रखा है। मैं बहुत परेशान होता था कि 8-8, 9-9, 10-10 टैबलेट्स आप क्यों खाएं। तो हमने क्या किया, हमने कॉन्सेंट्रेट करके एक गोल्ड कैप के अंदर आपके इसको कंपाउंड को रख दिया है। और अगर आपने वेट लूज करना है और 1 महीने में 3 से 4 इंचेस यहाँ से निकालने हैं, तो आपने नाश्ते के बाद ये एक लेनी है। लेकिन खानी आपको है, वो हम नहीं खिला सकते आपके घर पे आके। तो आपको अलार्म लगाना पड़ेगा उसको खाने के लिए। नाश्ते के फौरन बाद, नाश्ते के फौरन बाद, नाश्ते के साथ खा लें। और इसके बाद निदा आपने 12 से 14 ग्लास पानी पीना। ओके, बस ये रिक्वायरमेंट है पूरे दिन में। 12 से 14 ग्लास। अच्छा, डाइट नहीं करनी है आपको, कोई मसला नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते या नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप पोर्शन कंट्रोल करते हैं तो ठीक है, वरना पोर्शन कंट्रोल नहीं भी करते तो भी आप वेट लूज करेंगे। अच्छा, आपका वेट कहाँ से जाएगा? यहाँ से जाएगा, इधर से जाएगा सबसे पहले। फिर इसके बाद ये वाला जो टायर बना होता है ये जाता है, फिर ये बैक जाती है आपकी। मुश्किल वाली जगह है। ओवरऑल आपकी बॉडी कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इम्यूनिटी देता है और एक्सट्रीम फोकस देता है। अब मैं रात को भी शूट पे था, इससे पहले भी शूट पे था, फिर मेरी पढ़ाई है। राजा नेवर फेल्स टू गिव मी दिस एवरी सिंगल मॉर्निंग। आपको अगर फोकस चाहिए, एनर्जी चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो है, ये हमने कभी नहीं बताया, आज आपके शो पे पहली बार बता रहे हैं, इसकी एक और काम भी है, इससे आपके बाल भी घने होते हैं। आपके बाल थिक भी होते हैं। तो ये वेट लॉस प्रोडक्ट तो है ही है, लेकिन आपके बाल घने भी होते हैं। अच्छा, इसके साथ हमारा एक और प्राइम प्रोडक्ट है जो मैं बड़े फख्र से बताता हूँ कि विदाउट मरकरी अगर आपने अपने चेहरे को ग्लो करना है, निदा जैसा लगना है आपने, या शाइस्ता जैसा लगना है, I'm just telling you honestly, आप लोग माशाल्लाह you guys are just picture perfect ना। आप लोगों को ख्याल करते हैं ना हम लोग, अब खवातीन भी ख्याल करें तो फिर अच्छा है। ये लगाएं, ये आपको 30 सेकंड्स में इंस्टेंट ब्राइटनेस देती है। अच्छा, विद इन 30 सेकंड्स आप इसको लगा लीजिए। 30 सेकंड के बाद यहाँ से यहाँ तक अगर आपने इसको लगाया तो 30 सेकंड में आपको ब्राइटनेस मिल जाएगी। नंबर इस वक्त चल रहा होगा, इस वक्त हमारा, और ये भी चिप चिप नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है, एक मैट अच्छा, फ्रेग्रेंस इसका बहुत अच्छा है। फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर हमारा सामने होगा इस वक्त, और हमारा जो इंस्टा का पेज है, फेसबुक का पेज है, वेबसाइट का पेज है, वो भी होगा। आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज वैसे भी खरीदारी करने में तो एक आपको इंसेंटिव मिल रहा है कि आपका नाम कुरानदाजी में शामिल हो रहा है। 3500 मिनिमम शॉपिंग, और चांद रात पे आईफोन, LED एंड मोटर बाइक के 3 गिफ्ट्स मिलने वाले हैं भाई। मिलने वाले। अच्छा जी, और इसके बाद मैं बताता हूँ, राइस सीरम हमारा वो सीरम है जिसके बारे, अगर आपको पिंक अपनी स्किन करनी है तो आप हमारा राइस सीरम इस्तेमाल कर लें। एवरी डे आपने चंद ड्रॉप्स लेने हैं, इसका ये पर्ली टेक्सचर है, चंद आपने ड्रॉप्स लेने हैं। राइस और वनीला की इसमें खुशबू है। अच्छा। उसके एक्सट्रैक्ट्स हैं। अगर आप उसको हमारे इसके साथ मिलाते हैं, राइस के साथ, आपने यूज किया राइस? मैंने किया। कैसा लगा आपको? देखिए, जब मुझे फील होता है ना मेरी खुरदुरी सी स्किन हो रही है, तो मैं हमेशा ये स्क्रब इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि वो उससे एक मैट
लुक आ जाती है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव हो जाते हैं, स्क्रब का एक तरह से मैं काम लेती हूँ। अच्छा मैं आपको ये बताऊं, जब आप ये इस्तेमाल करते हैं ना तो आपको लगता है कि आप कुछ नया हो गया आपके चेहरे के साथ, क्योंकि हाँ ना वो जो अंदर से सारी क्लॉग हुई हुई होती है स्किन, उसमें चीजें बाहर निकल जाती है इसके हेल्प से। आप अगर इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं तो लेट मी टेल यू इट्स अमेजिंग। आप दोनों को साथ इस्तेमाल कीजिए, हफ्ते में 2 मरतबा इसको इस्तेमाल कर लीजिए, डेली आप इसको इस्तेमाल कर लें एंड विद इन फ्यू डेज आपको डिफरेंस पता चलेगा। अच्छा एक प्रोडक्ट जिसके बारे में अक्सर हम बात करने से रह जाते हैं ना, जस्ट वांट टू बिकॉज़ टाइम नहीं होता, मैं बात करना चाहता हूँ, वो है हमारे ये ऑर्गेनिक सीरम। ये अच्छा ये बड़ा कमाल है, आर्गन बेस है और ये इजिप्शियन फार्मूला है। अच्छा। इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड फ्लेक्स हैं। आपने 5 ड्रॉप्स लगाने हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपकी स्किन को टाइट भी करता है, लिफ्ट देता है, आपकी स्किन को ऑटोमेटिक लिफ्ट आता है, आपकी स्किन को ऑटोमेटिक लिफ्ट देता है, आपके रिंकल्स जो होता है उसको कम कर देता है, आपको रिंकल फ्री रखता है और सबसे बड़ी बात ये आपकी स्किन को इतना हाइड्रेट करता है, इतना हाइड्रेट करता है कि आप 10, 15, 20 साल पीछे चले जाते हैं। दिस इज़ अमेजिंग। लेकिन इस प्रोडक्ट का आपको इस्तेमाल करना है, डेली इस्तेमाल करना है। वैसे बहुत एक्सपेंसिव है, आज आप ऑर्डर कीजिए, सामने नंबर है, आपको पता चल जाएगा। हाँ। अच्छा निदा, आपने परफ्यूम्स इस्तेमाल किए थे, मैंने आपको दिए थे। हाँ जी आपने दिए थे, लेकिन मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। प्लीज़ इस्तेमाल कीजिए। अच्छा मैं चाहता हूँ, सीन के बारे में बाद में बात करेंगे, अमोर के परफ्यूम्स हैं, मैं निदा को मैं चाहता हूँ आपका मैं एक वोट लेना चाहता हूँ। ऑनेस्ट मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। ये वुमेन्स परफ्यूम है, जीस्ट कहलाता है। हाँ। मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको, प्लीज़ बताइए। मुझे खुशबू है तो सबकी याद है। ये मेरा is it? ये फ्रूटी स्मेल है, हाउ इज इट, बहुत लाइक अच्छी, इट? जबरदस्त, मजेदार। तो अच्छा आप जीस्ट को भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद लम्हे है, हाँ। अगेन वुमेन्स परफ्यूम है, इसको आप इस्तेमाल कीजिए, आपका सेट महक रहा है। ये ना फायदा हो रहा है हमारे सेट को। बताइए मुझे। ये एक थोड़ी अरेबिक ऊद उस टाइप की like it? खुशबू है, मतलब लाइक मेरी पर्सनल फेवरेट फ्रूटी वाली है ज़्यादा। फ्रूटी वाली, हाँ, फ्रूटी वाली। कुछ लोगों को इसकी आदत होती है। अच्छा मैं आपको अभी एक ऐसी चीज़ दूंगा जो आपको बहुत पसंद आएगी। हाँ। यू विल लव दिस। ये यूनिसेक्स परफ्यूम है, इसका नाम है कहानी। कहानी यूनिसेक्स आई परफ्यूम। थिंक ये मेरा फेवरेट ये आपका फेवरेट है? अच्छा कहानी जो है ये लगाएगा आप। कहानी जो है यस स्ट्रॉन्ग है बहुत। ये सब लोग लगा सकते हैं। अच्छा जी, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ, वो है सीन। अच्छा सीन सीन किस तरह की स्मेल है? सीन कमाल स्मेल है। मैं जो डिजाइनर परफ्यूम इस्तेमाल करता था, अब नहीं करता, अब तो ये करता हूँ। अच्छा उसका नाम है फ्रेडरिक माली। अच्छा वेरी एक्सपेंसिव डिजाइनर। हाँ, उसकी जो एक बॉटल थी 90 मिलीलीटर की, वो $850 की है। लेकिन हमने उसको लिया, उसको इम्प्रूव किया, इसके अंदर मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए, थोड़ा सा लेदर वुड, सैंडलवुड और ऊद ऐड किया और इसके बाद इसको मैंने बनाया है। ये यूनिसेक्स है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, मेन और और वुमेन। ये कितने का है? बता देता हूँ आपको। वैसे तो बहुत एक्सपेंसिव है, बताइए मुझे, हाउ डू यू लाइक इट? जबरदस्त, थैंक यू बहुत जबरदस्त। अच्छा वैसे तो ये 7,000 का है, आज अगर आप ऑर्डर करते हैं तो 3,500 का है। अच्छा ये डिस्काउंट्स भी हैं आज के लिए? 50%। ओह माय, ये तो हमने बताया नहीं साहिर। 50%। खाली इस पर है या किसी और सब पे है। ये जो हमारे परफ्यूम्स हैं, बाकी Perfumes। सीन के अलावा ये 5400 के हैं। आज अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये 2700 के हैं। उनसे पूछ लें, हमारे मुख्तलिफ परफ्यूम्स हैं जिसके अंदर रिवाज है, लम्हे है, जीस्त है, कहानी है, जैनू है, माजी है, इश्क है। तो ये आप ये जो हैं ये 5400 के हैं तो 2700 के हो जाएंगे। और सीन जो है ये आपको 7,000 का है, 3,500 का मिलेगा। आपको कैसा लगा? बहुत जबरदस्त परफ्यूम्स हैं और आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी। थैंक यू। जबरदस्त प्रोडक्ट। अगर आप इजाजत दें मैं दिखा सकता हूँ? बिल्कुल दिखा दें और फिर उसके बाद हम इजाजत ले लेंगे इसको दिखाने के बाद। देखिए जी, ये इस तरह से सीन आपको मिलेगा। ठीक है, जबरदस्त गिफ्ट पैक के साथ है, जरा ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है सीन को। बिल्कुल। थैंक यू सो मच साहिर, बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अमोर। थैंक यू। आप और ज्यादा चीजें इसकी लेकर आते जाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। एक साथ इतने सारे स्टार्स से हमने आपको मिलवा दिया अपने शो पे। एंजॉय करें और इंतजार करें मुझसे कल मिलने का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।